नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। हिंदुस्तान की राजनीति में इस वक्त बवाल है और बवाल के साथ सवाल है। सवाल सबसे ज्यादा जो है जिसकी चर्चा इस वक्त है वो है कि हिंदुस्तान के मुसलमान का भविष्य क्या है, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है और मुसलमानों को लेकर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों की जमीनी हकीकत क्या है। साथ ही साथ उत्तराखंड की भी चर्चा इस वक्त जोरों पर है। जिस तरीके से वहां पर लैंड जिहाद की बातें सामने आती हैं, सरकारी जमीन पर कब्जा हो रखा है, लेकिन पहले की सरकारों ने कभी उस पर गौर नहीं किया। आखिर वो कहां से आई। सवाल बाबरी मस्जिद को लेकर भी हैं। जो बाबर हिंदुस्तान का तो था नहीं, ना ही उसके पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो बाबर को हिंदुस्तान में जिंदा क्यों किया जा रहा है। बाबर तो किसी का पूर्वज मुसलमानों का था नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों का, तो बाबरी मस्जिद की चर्चा क्यों होती है बार बार। सवाल वंदे मातरम का पर भी होना चाहिए कि वंदे मातरम तो वो वंदे मातरम था जिसने देश के क्रांतिकारियों के अंदर एक जोश भरा था, तो फिर वंदे मातरम कहने पर आपत्ति क्यों है। अगर हिंदुस्तान के आप मुसलमान हो तो आपको वंदे मातरम कहना चाहिए, उसमें आपत्ति क्या है। सवाल ये भी है। तो जाहिर तौर पर इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ शादाब शम्स जी मौजूद हैं, जो उत्तराखंड के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और जाहिर तौर पर लगातार इन मुद्दों पर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ जुड़े। तो शादाब सर, देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान की अगर मैं चर्चा करूं तो हिंदुस्तान में इस वक्त दो मुद्दे बहुत ज्यादा चर्चा में हैं। हिंदुस्तान में पहले राम मंदिर की चर्चा होती थी, बाबरी मस्जिद को वहां पर गिराकर राम मंदिर इस वक्त बन चुका है, धर्म ध्वजा लहराई गई है। लेकिन बंगाल में ममता के नेता हुमायूं जी बोलते हैं कि हम वहां बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। सबसे पहला मुद्दा ये है, बहुत गर्मा गर्म मुद्दा है। नींव रख दी गई है, ईंटें ले जाएगी, आपने भी देखी होंगी वो तस्वीरें, पैसा इकट्ठा हो चुका है, सभा भी वहां पर हो चुकी है। उसके बाद वंदे मातरम। हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो वंदे मातरम कहने में प्रॉब्लम क्या है, कैसे देख रहे हैं सर बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे को, सबसे पहले आप और फिर वंदे मातरम। वंदे मातरम अभिषेक जी। आपने वंदे मातरम बोला, बिल्कुल बोला। आप भी हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, बिल्कुल है। तो फिर बाकी मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है, उस पर भी आएंगे। हाँ। दिक्कत इस बात की है कि लगातार देश के अंदर एक तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और हमें जब हम देश के मुसलमानों की बात करते हैं तो हमें दो फॉर्म में देश के मुसलमानों को देखना पड़ेगा। एक वो मुसलमान जो भारतीय नहीं है, जिनका डीएनए भारतीय नहीं है, तो उनका भारत से कोई लेना देना भी नहीं है, कोई सरोकार भी नहीं है। लेकिन एक मुसलमान है जो भारतीय डीएनए है, हाँ। उसने अपना पूजा का तरीका बदल दिया, वो अब निराकार ईश्वर का मानने वाला हो गया। हमारे भाई आकार ईश्वर को मानते हैं, साकार को मानते हैं, मुसलमान निराकार ईश्वर को मानता है और वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आगे बढ़ता है। कई सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह कौन है। अल्लाह एक नाम है, एक ईश्वर जो निराकार है, परम वही परमपिता परमात्मा है, वही दाता है, वही देता है, उसको अरबी में अल्लाह कहा जाता है। कोई अल्लाह कोई अलग से कोई भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। अल्लाह वही है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कौन है वो? कोई तो है। तो ईश्वर कौन हुआ, अल्लाह कौन हुआ? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। एक तो लगातार जो मिसकंसेप्शन पैदा होता है और लगातार लोग ये समझते हैं कि पता नहीं शायद मुसलमानों का खुदा कोई और है, उसे मुसलमान अरबी में जो नाम देते हैं वो अल्लाह है। और मैं ये मानता हूं कि जो आज देश के अंदर हालात चल रहे हैं, ये जो बाबर, अकबर, मुगल्स, आक्रांता, इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे आइडल नहीं है, हो सकते न किसी इस्लाम के मानने वाले के आइडल हो सकते हैं। मुसलमानों का आइडल मोहम्मद साहब होंगे, मुसलमानों के आइडल सहाबा होंगे, वली अल्लाह होंगे। इस देश में जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, वीर अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, ब्रिगेडियर उस्मान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये हमारे आइडल होंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे आइडल वो न होके ये आक्रांता हो रहे हैं, बाबर हो रहे हैं, औरंगजेब हो रहे हैं। मैं तो खुद ताज्जुब करता हूँ कि
ये देश जा किस दिशा में रहा, यहाँ षड्यंत्र किया जा रहा है लगातार। हम्म। देश के जो भारतीय मुसलमान हैं उसे भारतीय होने से रोका जाता है। कौन रोक रहा है सर? वही बता रहा हूँ, एक बड़ी साजिश पिछले लंबे समय से इस देश के अंदर चल रही है। इस मुल्क के, मैं भी मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को एक मजबूत मुसलमान मानता हूँ। मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ, कुरान पे यकीन रखता हूँ, अपने नबियों पे, अपने सहाबाओं को मानता हूँ, और मैंने 3 बार हज किया। और मैं ये मानता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मजबूती से पढ़ा है, और अपने आप को मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, मैं एक मजबूत मुसलमान मानता हूँ। लेकिन देश के मुसलमानों को, क्योंकि मैंने कहा 2 तरह के मुसलमान हैं, एक मुसलमान वो है जो बाहर से आया है, एक मुसलमान है जो यहाँ से, जिसने अपना धर्म बदल दिया, पूजा पद्धति बदल दी। अब जिसने यहाँ से बदला वो तो भारतीय डीएनए हुआ, लेकिन जो बाहरी है वो तो भारतीय डीएनए नहीं हुआ। तो वो जो बाहरी मुसलमान है, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में है, वो इस देश में सारी लीडरशिपों में, बड़ी पोजीशन में, बड़े मामलों में वही इन्वॉल्व रहा। और उसने कहीं अपना नाम बुखारी रखा, कहीं उसने अपना नाम बुखारा कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान का बुखारी वो यहाँ अपने नाम को बुखारा लिख के चला रहा है, तो वो ये बता रहा है ना कि मैं बाहर का हूँ। फिर कुछ लोग अपने नाम के आगे मदनी लिखते हैं। मदनी तो मेरे नबी हुए मोहम्मद साहब, वो वहां पैदा हुए इसलिए वो मदनी लिखते हैं। आप मदनी कहाँ से हुए? लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इनको भी जाने दीजिए। फिर बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम ईरान के ओरिजिन हैं, और कुछ लोग अपने आप को मंगोल के ओरिजिन बताते हैं कि हम पठान हैं, कुछ लोग अपने आप को सैयद बताते हैं, मोहम्मद साहब के घराने के हैं। हमारा मानना है कि जो भारतीय मूल का मुसलमान है, जो हमारा भारतीय डीएनए है, वो उसके अंदर अपनी एक अलग छटपटाहट है, और उसको लगातार जो विदेशी मूल के लोग थे उन्होंने उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। उसको कहा, जो जैसे हमारे यहाँ जातियां होती हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं तो हमारे यहाँ भी जातियां हैं, तो यहाँ की जाति तो यहाँ भारतीय जातियां ही लगेंगी ना। तो भारतीय जो जुलाहा था उसका नाम अंसार कर दिया। अंसार कबीला अरब का कबीला है, वो यहाँ नहीं आए तो वहां नहीं गए, तो अंसार कैसे हो गए? भाई तुम जुलाहा हो, जुलाहा रहो। उसी प्रकार जो हमारे यहाँ बाउचर होता है, मीट काटने वाला होता है, वो भारतीय मूल में आपके यहाँ जो हिंदू हैं वहां भी वो काम होता है, और यहाँ मुसलमानों में भी होता है, लेकिन उसको कुरैश कबीले से जोड़ दिया गया। वो कसाई जो हमारे यहाँ आम कसाई था वो अब कुरैश हो गया। अब कुरैश कबीला यहाँ नहीं आया, मोहम्मद साहब का कबीला है ये वहां नहीं गई, कुरैश कैसे हो गए? अब उसके बाद कोई फारूकी लिख रहा है, कोई सिद्दीकी लिख रहा है, भाई ये हमारे कबीले नहीं है, हमारे कबीले, हम भारतीय मुसलमान हैं। अब हमारे यहाँ का लोहार है ना, उसको मुल्तानी बताया जा रहा है, वो कहता है मैं मुल्तान से हूँ, मुल्तानी हूँ। मुल्तान से कैसे आ गए आप? तो ना डीएनए वो है आपका। अब दिक्कत ये है कि ये जो षड्यंत्र चल रहा है कि हिंदुस्तान की जातों को अरब की जातें बताया जा रहा है, वहां से जोड़ा जा रहा, नहीं, हम मजबूत मुसलमान बने, हमारा मानना है भारतीय मुसलमान बनो, विदेशी मुसलमान मत बनो। ये कौन कर रहा है सर? मैं फिर आपको बता रहा हूं कि इसमें बहुत सारे लोग जो अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो लोग जो बाहरी हैं, और वो लोग जो विदेशी आक्रांताओं की बात करते हैं, वो जो इस मुल्क में मस्जिद बनाते हैं, उस मस्जिद का नाम बाबरी दोबारा रखना चाहते हैं, ये वही लोग हैं, ये वही ब्रीड है, ये वही विचार है जो भारतीय मुसलमान को भारतीय होने से रोकता है। जैसे भारतीय मुसलमान, अब बाबर की बात आप कर रहे हैं, भाई बाबर को एक आम कोई भी मस्जिद, अगर मेरे नबी से ऊपर तो कोई मुसलमान नहीं हो सकता, मोहम्मद साहब से ऊपर। मोहम्मद साहब ने, उनकी हदीस है, इत्तकू बिमा वज़िअतुहुम, उस नाम के उस आदमी के नाम पर कोई मस्जिद का नाम नहीं रखा जा सकता, उस नाम पर जिस नाम पर तोहमत हो। हम सब जानते हैं इस देश में बाबर के नाम पर तोहमत है। बाबर अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, इसे एक तरफ रखो बहस को, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा तबका जो हमारे हिंदू भाई हैं, वो ये मानते हैं कि नक्रांताओं ने यहाँ आके जुल्म किया, इनके वंशजों ने जुल्म किया, और उसके कारण मेरे यहाँ पहाड़ में लोगों का पलायन हुआ। जितने लोग पहाड़ पे पहुंचे वो डर के मारे अपने धर्म की, अपने बच्चों की रक्षा के लिए से दूर इलाकों में जाके पहुंचे, जिससे जहां तक ये फौजें ना पहुंच पाए। अगर हमारे भाई
उनको अच्छा नहीं मान रहे हैं, उसके नाम पे विवाद है, तो आपको ऐसी कौन सी मुसीबत आ रही है कि आप बाबर के नाम पर ही मस्जिद का नाम रखेंगे? एक बात। दूसरी मस्जिद आप बना रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ, वैसी साहब हैं, बाकी सारे लोग हैं, वो बड़ी लाइनों को बता रहे कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं, कोई भी नाम रखा जा सकता है। जरा एक छोटा सा सवाल, क्या एक बात बताइए, कोई मस्जिद का नाम, आप नबी की बात नहीं मान रहे हैं, जाने दीजिए, क्योंकि आप पॉलिटिकल मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं ही नहीं। अब आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार तो कोई भी नाम रखने का देता है, चलिए मान लिया। सोचिए अगर इस मुल्क में कोई चर्च बनाए और उस चर्च का नाम जनरल डायर के नाम पे रखे, कैसा लगेगा? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? तो बाबर का नाम कैसे बर्दाश्त हो जाएगा? दूसरा, इस देश में मुसलमान, बार बार लाइन आ रही है कि मुसलमान मुसलमान नहीं कर रहा है, ये पॉलिटिकल मुसलमान बदमाशी दिखा रहा है, और ये वो आक्रांताओं के वंशज हैं जो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। जैसे बाबर किसे कहते हैं? बाबर एक फारसी शब्द है, बाबर कहते हैं चीता को। बाबर का मतलब होता है शेर। तो मैं कह रहा हूं जानवरों के नाम पे मस्जिदों के नाम रखोगे? मेरे मुल्क में तो इतना खूबसूरत खूबसूरत नाम है। अरे यहाँ मस्जिद अल हिंद रखो ना, हिंदुस्तान के नाम पे, हम इसे मादरे वतन कहते हैं, भारत हमारी माँ है, इस माँ के नाम पे मस्जिद का नाम रखो, लगेगा तुम राष्ट्रवादी मुसलमान हो। आपने माँ की जिक्र किया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी संसद में माँ का जिक्र करते हुए कहा था कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें माँ का शब्द है और माँ की इबादत हमारे इस्लाम में नहीं। गलत बात। मैं कह रहा हूँ असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये जो मजलिस चला रहे हैं, ये वही विचार है, आक्रांताओं का विचार है, ये विदेशी विचार है, भारतीय मूल का विचार नहीं है। वो तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान में मैं बता रहा हूँ ना, ये आज तो अपनी जान बचाने के लिए बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि मैं भारत में हूँ। आपको मालूम है, मजलिस की जरा गहराई में जाइए, ये मजलिस वही मजलिस है जिसके हेड पाकिस्तान जाते हुए ये मजलिस की जिम्मेदारी इनके बड़ों को देके गए थे। ये विचार तो देश बंटवा चुका है पहले, इस विचार को पनपने देने की जरूरत नहीं है। अब इस विचार को कंडम करना पड़ेगा। ये विचार देश बांटने वाला विचार है, ये विचार वो मुस्लिम लीगी विचार और ये मजलिस का विचार है जो पाकिस्तान बनवा चुका है, बांग्लादेश बंटवा चुका है पहले। इस विचार से हमें बचने की आवश्यकता है। ये मुसलमानों के सगे नहीं है, ये अपनी दुकान चलाने के लिए जितना नीचे तक जा सकते हैं ये जाएंगे। और मैं फिर इस बात को बता रहा हूं, बाबर एक शेर को कहते हैं, लेपर्ड को कहते हैं, चीता को कहते हैं। अब बताइए कि जानवरों के नाम पे मस्जिद का नाम रखोगे? कोई रखता है क्या? आप क्यों रख रहे हैं? और बाबर चीता का बाबरी क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? बेवजह, क्योंकि आपको जिद है। इसलिए कर रहे हैं आप क्योंकि आप हमारे जो हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं। अब जो बार बार सवाल उठता है, एक है भारतीय मुसलमान, एक है विदेशी मुसलमान जो आक्रांताओं का अपने आप को वंशज मानता है। वही लोग चीख चीख के, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या कई मुस्लिम नेता हो, जो खड़े होकर अपने भाषणों में कहते हैं कि ये जो लाल किला है, ताजमहल है, जामा मस्जिद है, ये चीख चीख के बता रही है कि हमने यहाँ 800 साल हुकूमत की। तुम्हारे बड़ों ने की होगी, हमारे बड़ों ने नहीं की। हम तब भी पीड़ित पक्ष थे, हम आज भी पीड़ित। तो सर सवाल तो यही है ना कि ये लोग बोलते हैं और अगर मुसलमान को इतनी समझ है तो वो फिर इनके पीछे क्यों लगता है? सपोर्ट भी तो मुसलमान ही करता है। समझ कहाँ है? अगर समझ होती तो आज मुसलमान का हाल ये होता क्या? मुसलमान को समझ नहीं है, वो समझ नहीं पा रहा है, इनके जो ट्रैप है उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। वो उसके साथ परेशानी यही है कि उसको जिस तरह का इस्लाम समझाया जाता है, इस्लाम बता के, वो इस्लाम ये समझा रहे हैं, इस्लाम ये नहीं है। मैं भी मुसलमान हूं और इस्लाम नफरत की बात करता ही नहीं है। जो लोग इस्लाम को मैं ये कह रहा हूं, जिस कुरान को शुरू करने से पहले, पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम मैं प्रारंभ करता हूं उस परम पिता परमात्मा के नाम से जो बड़ा कृपालु और दयालु है, उस अल्लाह के नाम से जो रहीम है, रहमान है। और वो एक तरफ जो हर नमाज से पहले, हर चीज से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ता है, वो क्रूर कैसे हो सकता है? ये दो चीजें क्या कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही हैं एक दूसरे को? तो जो ये बता रहे हैं वो सही है कि जो हम बता रहे हैं वो सही है? इन्होंने अपना अलग रूप दिखाया है, उसकी गलत व्याख्याएं की है। जैसे एक शब्द आता है काफिर, कुरान में एक शब्द आता है कुफ्र, और हम लोग देखते हैं लगातार उसको ऐसे मिसइंटरप्रेट किया जाता है कि पता नहीं हर काफिर की गर्दन उड़ा दो। क्या है काफिर? क्या है कुफ्र? कुफ्र कहते हैं अधर्म को और काफिर कहते हैं अधर्मी को। ये मुल्ला के इस्लाम पे जाओगे तो आपको सब अधर्मी दिखेंगे उसके अलावा, और अगर अल्लाह के इस्लाम पे आओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस्लाम नहीं, दुनिया में जो लोग बुरे हैं, जो अधर्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुरान ने कहा कि उनके खिलाफ आपको स्टैंड लेना पड़ेगा।
जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो भगवान श्री राम ने कहा, वो कुरान के बाद वही संदेश मोहम्मद साहब ने हम तक पहुंचाया। और इतना ही है। अभी जो हम मुद्दे वाले डिस्कशन पे थे कि आज जिस तरह से बाबर की बात की जा रही है, बाबर को अपना, भाई मेरे आइडल तो बाबर नहीं हो सकते ना, मेरा आइडल तो औरंगजेब नहीं हो सकता, मेरे आइडल तो मेरे नबी हो सकते हैं, मेरे साहबा हो सकते हैं, श्री राम होंगे, श्री कृष्ण होंगे। कौन नहीं चाहेगा? क्या कोई अपना ऐसा बेटा चाहेगा औरंगजेब जैसा जो अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दे? कि कोई मुसलमान ऐसी औलाद चाहेगा जो अपने सगे भाई की गर्दन उड़ा दे? नहीं चाहेगा भाई। लेकिन वो गलत परसेप्शन, क्योंकि उनके नवरत्न बने हुए बैठे हैं और वो देश के मुसलमान को, मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय बनने से रोकते हैं। जब देश के ऐसे कट्टर मुसलमान, ओवैसी जैसे लोग और तथाकथित कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो जो बोलते हैं कि हमने यहाँ 800 साल हुकूमत की, तो भाई 800 साल हुकूमत की तो देश का जो हिंदू समाज है वो ये सोचता है ये उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने हम पे वो क्रूरता की होगी। मैं बात जी कर दूं, ये वही उन्हीं के वंशज हैं जिन्होंने हमारे साथ जुल्म किया होगा। भाई भारतीय मुसलमान के साथ तो तब भी जुल्म हुआ और आज भी वो बेचारा प्रताड़ित हो रहा है। उसकी गलती नहीं है, वो न लड़ना चाहता, वो तो जानता है कि हम एक हैं। हमारे यहाँ जो अपने आप को मुस्लिम राजपूत, हिंदू राजपूत दोनों हैं। आप जानते हैं मुस्लिम जाट, हिंदू जाट, मुला जाट मौजूद हैं। सारी जातियों में हिंदू मुस्लिम बराबर बटा हुआ है। आपका धोबी है, हमारे यहाँ जो धोबी है वो मुस्लिम धोबी हो गया। आप तो जातियां बराबर हैं और वो सबने अपने कन्वर्जन किया तो मुसलमान हो गए। लेकिन ये जो बाहरी लोग हैं ये उनको अपने मूल से अलग करना चाहते हैं, इसलिए ये दिक्कतें आ रही है, जो नफरतें अपनी दुकान खड़ी कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को बता दूं, देश के अंदर दूसरी बाबरी अब देश का मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं करेगा, इसलिए कि ये नफरतों को फैला रहे हैं। मस्जिदों से नफरतों का पैगाम नहीं जाता है, मोहब्बत का जाता है, क्योंकि मेरे नबी ने भी यही फरमाया। दूसरा, आज आप कह रहे हैं आपको दिक्कत है, किस बात पे दिक्कत है? आप मिसइंटरप्रेट करते हैं हर चीज को। वंदे मातरम को क्या इस मुल्क को हमने अपनी मां माना? भारत माता की जय हम लोग कहते हैं। अब ये बताइए, मादरे वतन जिंदाबाद, हमने एक मुल्क का नाम, इसी मुल्क का नाम हिंदुस्तान भी है, और मादरे वतन कहते हैं माँ वतन। जिंदाबाद का मतलब होता है जय, तो माँ वतन की जय आप वहां भी कर रहे हैं हिंदुस्तान के, हिंदी में करने में क्या दिक्कत है आपको? हिंदी में नहीं करेंगे, उर्दू में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। आज ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हमने इस मुल्क को दो कॉन्सेप्ट हैं, हिंदू समाज या सनातन समाज, सनातन धर्म के मानने वालों ने इसको मदर गॉडेस माना, हमने मदर गॉडेस नहीं माना, हमने मदर लैंड माना। और अपने खून से ये जो वंदे मातरम है, इसको भारतीय क्रांतिकारियों ने अपने खून देकर सींचा है, अपनी जानों की कुर्बानियां दी हैं। और अशफाक उल्लाह खान ने वंदे मातरम पढ़ते पढ़ते अपनी फांसी के पंजे को चूमते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वंदे मातरम लगातार पढ़ा, खान अब्दुल गफ्फार खान ने लगातार वंदे मातरम पढ़ा, किसी ने भी वंदे मातरम का विरोध नहीं किया। ये एक फहरिस्त है पूरी, और सबने वंदे मातरम पढ़ा। वंदे मातरम है क्या? वंदना में और पूजा में तो फर्क है ना। वंदना तारीफ है और सलाम है, और पूजा इबादत है। तो मुसलमान, अब कौन कह रहा है मुसलमान को कि आप इबादत करो, आप पूजा करो? पूजा नहीं करो, आप तारीफ करो। और तारीफ क्या है? माँ तुझे सलाम। AR खान ने बहुत अच्छे से गाना गाया वंदे मातरम, और माँ तुझे सलाम, और उसमें वो अगर आप बारीकी से देखें वो कहता है अम्मा तुझे सलाम, कि मुसलमान ना समझे तो अम्मा शब्द का भी प्रयोग उस गाने में होता है। तो इसका मतलब माँ को सलाम करने में तो कुछ नहीं है। हम तो ये मानते हैं माँ के पैर तले जन्नत। तो लेकिन ओवैसी साहब तो बोलते हैं कि माँ की इबादत हम इस्लाम धर्म में करते ही नहीं। नहीं, तो हम कब कह रहे हैं इबादत करो? हमने कहा इज्जत करो। हम नहीं कह रहे इबादत के लिए, हम भी नहीं कह रहे, मैं भी मुसलमान हूं ना। हम इबादत कहाँ कह रहे हैं? हमने तो मदरलैंड माना ना, माँ वतन माना हमने। और मैं अपनी मुल्क की इस मिट्टी से खुदा के बाद, मेरे खुदा के बाद, मेरे नबियों के बाद, मेरे सहाबाओं के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से करता हूं तो इस मादरे वतन की मिट्टी से करता हूं, इस माँ से करता हूं जिसे हम भारत माता कहते हैं। हम इसके लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं इंशाअल्लाह, और हम किसी कीमत पर इस मुल्क के साथ दगाबाजी करने वालों को माफ नहीं करेंगे। ये भारतीय मुसलमान है, इस भारतीय मुसलमान के सेंटिमेंट्स के साथ मत खेलो। इसको तो उलझाया हुआ है, लगातार इस मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। वो मुसलमान की समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिन भाइयों के साथ पूरा जीवन मैंने गुजार दिया, मेरे अपने जो इस देश में खाली मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन किया क्या? सिखों ने नहीं बदला क्या?
वो भी हिंदुओं से सिख हुए, लोग हिंदुओं से जैन हुए, लोग हिंदुओं से बौद्ध हुए, हिंदुओं से हम अगर मुसलमान हो गए तो हमसे नफरत क्यों? नफरत हमसे नहीं है। नफरत क्या है? जो मुसलमान को भारतीय मुसलमान होने से रोक रहा है, उससे नफरत है। वो भारतीय मूल का मुसलमान बन के रहो ना। आप, हम ये मानते हैं कि हमें भारतीय मूल का, जैसे अभी मैंने कहा वंदे मातरम, वंदे मातरम, इसका बहुत खूबसूरत अनुवाद जो खान आरिफ मोहम्मद खान साहब है हमारे गवर्नर, उन्होंने भी एक बहुत खूबसूरत अनुवाद इसका किया। और अनुवाद की लाइनें क्या हैं? वंदे मातरम सुफला वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सच्च श्यामला मातरम वंदे मातरम। अब अगर इसको आप गहराई से, क्या है इसका? माँ, हमने एक तस्वुर किया कि भारत हमारी माँ है, और माँ तो कैसी है? बच्चा तारीफ कर रहा है अपनी माँ की। तू भरी है मीठे पानी से, कि तेरा, क्योंकि अरब में तो मीठा पानी नहीं मिलता, मीठा पानी मिलना बहुत बड़ा सरप्राइज होता है, तो तारीफ की जा रही है, माँ तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्षिण की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, माँ तुझे सलाम। ये वंदे मातरम है। तेरी रातें रोशन चांद सी, तेरी जुल्फे फजले फाम सी, तेरे बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है। तो अब कदमों में जन्नत तो मुसलमान कह रहा है, माँ के पैर तले जन्नत। तो अगर मैं तसव्वुर कर रहा हूं कि ये मेरी माँ की तरह है, ये भी मेरी माँ वतन है, और हमारी ये मातृभूमि नहीं है खाली, ये जन्मभूमि नहीं है, ये जन्मभूमि भी है देश के मुसलमानों की, ये मातृभूमि भी है, और ये पैतृभूमि भी, पितृभूमि भी है, क्योंकि हमारे बाप दादा तो यही पैदा हुए, यही मर जाएंगे। हम अक्रांता थोड़ी हैं, हम विदेशी थोड़ी हैं, अरे हम तो इस घर के लोग हैं। और इसलिए कि भारतीय मुसलमान अगर अपने आप को भारतीय समझ के इस्लाम को और मजबूती से पकड़े तो कोई विवाद इस देश में नहीं होगा। दिक्कत ये हो रही है, भारतीय मुसलमान को भारतीय होने से रोकने के षड्यंत्र चल रहे हैं, और वो षड्यंत्रकारी लोग अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश करते हैं। वो बाबरी, उनको मस्जिद से लेना देना नहीं है। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल हैं, इनको मस्जिद नहीं बनानी है, इनको अपनी राजनीति की रोटियां से सेक कर लोगों की जनाजों के ऊपर, लोगों की मौत के ऊपर, लोगों की कटे हुए सरों के ऊपर अपनी राजनीतिक कुर्सी को सजाना। इनको मस्जिद नहीं बनानी है, इनको तो अपनी राजनीति विरासत बनानी है, इसलिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। लेकिन उससे किसी का दिल दुखे, देश में बदअमनी फैले, ये नहीं चलेगा। एक साहब ने बोला, मौलाना मदनी ने, उन्होंने कहा कि जिहाद पाक शब्द है। मैं भी मुसलमान हूं, चलो मैं मानता हूं जद्दोजहद है, आप जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं पाक शब्द है। फिर आप उत्तराखंड पे आ जाते हैं और आप कहते हैं कि उत्तराखंड में अगर ये पाक शब्द है तो लैंड जिहाद, लव जिहाद और फला जिहाद हो रहा है, और इससे आप बड़ा दिल दुखा है आपका। भाई अगर पाक शब्द है तो फिर दिल क्यों दुख रहा है? जब पाक शब्द है, और आप खुद कह रहे हैं, मौलाना कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं पाक शब्द है, और मैं उस बात को तस्लीम करता हूं कि हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा शब्द है, जुल्म के खिलाफ संघर्ष है, जब जब जुल्म होगा। तो वो तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने कहा कि ये जिहाद पाक शब्द है, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि ये फला जिहाद है या लैंड जिहाद है, और इससे नाराज क्यों हो रहे हैं कि ये भाई पाक शब्द है, तो पाक में तो नाराज नहीं होना चाहिए। ऐसी नहीं होनी चाहिए बात। हमारा मानना है कि आपको भी चीजों को समझना है। हाँ, ये अच्छी बात है कि आप लोगों को समझाइए कि ये मरना, मारना, बम बांध के फट जाना, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। क्योंकि इस्लाम को जितना मैंने समझा, एक शायर ने बहुत 2 शब्दों में इस बात को समझाया, रोशनी में रहने वाले दियों को क्यों बुझाएंगे, जो अपने मुर्दों को नहीं जलाते वो जिंदों को क्या जलाएंगे। मुसलमान तो मुर्दे को जलाते हुए डरता है। अगर वो मुर्दे को जलाते हुए डर रहा है तो वो जिंदे बच्चों को, जिंदे लोगों को जो बम बांध के फट के जला रहे हैं, वो मुसलमान हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। सर, यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है कि आज अगर आतंकवाद को देखें तो पढ़ा लिखा आतंकवाद हो गया है। डॉक्टर्स पकड़े जा रहे हैं, तमाम हिंदुस्तान के हैं, ऐसा तो नहीं है कि बाहर के हैं। बिल्कुल। तो कैसे भरोसा करें जिस डॉक्टर के पास हम सुबह अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, शाम को खबर आती है कि वो तो आत्मघाती हमला करके बम से उड़ा देता है। कैसे भरोसा करें मुसलमान के ऊपर? बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यही इसी यकीन की कमी हो रही है। और आप ये देखिए, ये आज से नहीं हुआ, आज डॉक्टर्स आए, इससे पहले प्रोफेसर आए थे, कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी आए। बिल्कुल। सवाल ये है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो आज भी कैसे रेडिकलाइज हो रहे हैं,
ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज भी वो गलत दिशा में जा रहे हैं और हम ये कहते हैं कि वो एक बड़ा ऐलान क्या इस देश में नहीं होना चाहिए कि जो भी ऐसी गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा उलेमाओं की तरफ से, हम ये तय करें, तमाम मुस्लिम उलेमा, तमाम मुस्लिम भारतीय मुसलमान जो मजबूत मुसलमान अपने आप को भारतीय होने का दावा करते हैं, वो तय करें कि हम इनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाएंगे, इनको हम मुसलमान मानते ही नहीं है, इसलिए हम इनकी नमाज जनाजे की नमाज भी नहीं। क्या एक बड़ा ऐलान हो सकता है क्या ऐसा? अगर हो सकता है तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत बड़ी नकेल कसी जाएगी। आज देश के मुसलमान को जो जिसको बार बार ये कहा जाता है कि नहीं मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो उसको लगता है जुल्म हो रहा है तो जुल्म के खिलाफ ये जो कर रहे हैं ये ठीक कर रहे हैं। ये जो गुमराह किया जा रहा है, जुल्म हो रहा है। आज आप मुसलमान के ऊपर जुल्म मानते हो। अगर ये जुल्म है कि आपके बच्चे आज देश की आजादी से लेके अब तक सबसे ज्यादा आईएएस अब निकल रहे हैं मोदी रिजीम में, तो ये जुल्म है। आपके बच्चे जो अनपढ़ थे आज उनका लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, ये जुल्म है। आज आपके बच्चे आए दिन दंगे होते थे, बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स होते थे और उसमें दुनिया भर के लोग मारे जाते थे, तब जुल्म था कि आज दंगे नहीं हो रहे, अब जुल्म है। इसको जुल्म कह रहे हो? दंगा ना होना जुल्म है। आपको रोक दिया गया आपके घरों में कि दंगा मत कीजिए, ये जुल्म है। लोगों को मैं आपसे पूछता हूं, बताइए, अगर लोग कहते हैं कि लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, आज कोई आदमी, पहले दंगे होते थे, गोली लगती थी, धाएं, वो पड़ा हुआ है, मरते थे लोग, एक दूसरे को मारते थे, एक दूसरे को काटते थे, मासूम बच्चे, लोगों के घर जलते थे, वो जुल्म था। ये सिर्फ मैं बच जाऊं और मेरा घर टूट जाए, मेरा परिवार बच जाए, ये जुल्म है। गलत काम को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है, लॉ एंड ऑर्डर को रोकना सरकार की जिम्मेदारी। कितने भी कड़े से कड़े फैसले सरकार को लेने पड़े, अगर दंगा होने से सरकार रोकती है इन चीजों को, तो मुझे लगता है ये बुरा नहीं है। हमें ये सोचना है कि हम इन गलत गतिविधियों में इन्वॉल्व ना हो, ना आप इन्वॉल्व होंगे ना आपके घर टूटेंगे। आपको बचना है, अपने बच्चों को बचाना है। और आज मुसलमानों की लाइन ये होनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। आप एजुकेशन की तरफ आ जाएंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई डर और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप एजुकेशन से दूर रहेंगे। एक कुछ लोगों के खराब होने से कोई मजहब खराब नहीं हो जाता। अगर कुछ लोग मान लीजिए नक्सलवाद है, माओवाद था, ठीक है, दुनिया भर के बात थे, तो क्या पूरी कौम को टारगेट करेंगे? अच्छे पढ़े लिखे लोग भी डाइवर्ट होते हैं, पढ़े लिखे लोग भी गुमराह हो जाते हैं, लेकिन उनके गुमराह होने में का मतलब ये नहीं है कि पूरी कौम गुमराह हो गई। आज मैं ये मानता हूं कि एक मान लीजिए कोई भालू है, हमारे यहाँ पहाड़ में भालुओं का कहर चलता रहता है, वो मारते रहते हैं। कई बार शेर हमला कर देता है, तो क्या करेंगे? क्या जानवरों को, सारे शेर को मार देंगे, सारे भालुओं को मार देंगे? वो अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो सबको नहीं मारा जाता, जो गलत हो जाता है उसको मारा जाता है। तो मेरा मानना है जो गलत हो उसके खिलाफ कोई हमदर्दी बिल्कुल ना बरती जाए, लेकिन जो सही हो हमें भी सही और गलत को छांटने की आवश्यकता है। बिल्कुल आपने सही बात बोली। और यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अभी जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, या फिर उत्तराखंड से आप आते हैं, उत्तराखंड में भी जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये फैसला ठीक है इस तरीके के लोगों पर सबक सिखाने के लिए? क्योंकि आपने सबक सिखाने की बात करी है, क्या ऐसा एक्शन होना ठीक जरूरी है? बिल्कुल। शरीयत इस बात को कहती है, अगर मुसलमान हैं तो मुसलमानों को ये मानना पड़ेगा कि जो शरीयत ने कहा है, इस्लाम ने कहा है, फिर उसे मानो। आप किसी भी कहीं भी अवैध संपत्ति के, इस्लाम ये कह रहा है किसी संपत्ति के कागज अगर नहीं है तो आप वहां मस्जिद नहीं बना सकते। और अगर आपने वहां मस्जिद बना दी तो उस मस्जिद के अंदर आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप पानी मस्जिद में आ रहा है और वो पानी चोरी का है, उसका आप बिल नहीं दे रहे हैं, और तो आपकी वजू नहीं होगी तो आपकी नमाज नहीं होगी। अगर आप चोरी की बिजली जला रहे हैं तो उस बिजली के नीचे अगर पंखा चला के आप नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी रोशनी में नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी नमाज नहीं होगी। ये है इस्लाम, जो गलत चीजों से रोकता है, गलत लाइनों से रोकता है। आप कह रहे हो कि नहीं, जमीन भी सरकार की, जमीन भी लोगों की, उस जमीन पे मैं मस्जिद भी बनाऊंगा, मजार भी बनाऊंगा, जबरदस्ती बनाऊंगा, और फिर वहां इबादत भी करूंगा, और फिर कहूंगा कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। नहीं, गलत बात है। हम अपने आप को सुधारें। हम ये कह रहे हैं, दूसरी बात, हम मेरा मानना यह है कि आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर तमाम मजारें तोड़ी जा रही हैं। भाई, मैं वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, सारी मजारें की जिम्मेदारी मेरे पास आती है। मैं कह रहा हूँ मेरे वक्फ बोर्ड में जो दर्ज है
पुराने रिकॉर्ड्स में जो दर्ज है उसे आप वक्फ की संपत्ति मानेंगे, उसे मजार मानेंगे, हम्म, या कहीं भी कोई दर्ज हो गई या उसे मजार मान लेंगे? अगर वो वक्फ में दर्ज नहीं है, मेरे यहाँ जितनी मजारें टूटी, जितनी अवैध अतिक्रमण थे, उसमें वक्फ में तो दर्ज नहीं थे। दो को छोड़ दिया जाए तो दो संपत्ति ऐसी थी जो वक्फ में दर्ज थी और वो टूटी। एक रुद्रपुर में जो नेशनल हाईवे में आई, नेशनल हाईवे में कोर्ट ने कहा कि इसको शिफ्ट कर दीजिए, वो कोर्ट का आदेश था, बीच में आ रही है तो इसको शिफ्ट कर दीजिए। कहीं भी कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हो, इज्जत के साथ शिफ्ट करना चाहिए। एक विषय वो रहा। दूसरा विषय रहा, एक दून हॉस्पिटल पे एक दरगाह टूटी, हमने भी माननीय मुख्यमंत्री से उसकी शिकायत की कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लाइन अप किया कि भाई ये कैसे हो गया है। वक्फ की संपत्ति पे, किसी पे, मैं इस बात को कह रहा हूँ, ये जो झूठ फैलाया जा रहा है, अगर आप गलत, मुख्यमंत्री का मत स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है, तो आप गलत क्यों कर रहे हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, मुसलमान, एक बहुत अच्छा किस्सा आपको बताता हूँ। एक सहारनपुर का वाकया है, जब देश अंग्रेजों की यहाँ राज चलता था, अंग्रेजी हुकूमत थी, तो एक बहुत बड़े मौलाना हुए सहारनपुर के मज़ाहिर उलूम, मुजफ्फर हुसैन साहब। अंग्रेजी हुकूमत थी और वहाँ एक मंदिर मस्जिद का विवाद, जमीन का विवाद मंदिर मस्जिद की उनके पास आया, वॉइस रॉय के पास। तो वॉइस रॉय ने पूछा कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है, अगर वो कह दे तो आप उसकी बात मान लेंगे, या एक कोई ऐसा व्यक्ति बताओ जिसके ऊपर दोनों लोगों को एतबार हो और वो जो कह दे आप उस बात को मान लो, ये जमीन किसकी है। तो हिंदुओं से पूछा मुसलमानों के नाम बताओ, मुसलमानों से पूछा कोई तुम बताओ। तो हिंदू पक्ष के एक आदमी ने कह दिया, जी हमारा तो छोड़ो, तुम इन्हीं के एक आदमी है मौलाना मुजफ्फर हुसैन, उनसे पूछ लो। वाइसरॉय ने कहा बुला लो उन्हें। डेट तय हो गई, मुजफ्फर हुसैन साहब को बुला लिया गया। मुजफ्फर हुसैन साहब आए, पूछा जमीन किसकी है, तो उन्होंने कहा मंदिर की। मुसलमान तो खुश थे कि अब मुसलमान आ गया तो हमारे पक्ष की बात करेगा, ये मंदिर की बात क्यों कहेगा। मुजफ्फर हुसैन साहब आए, उन्होंने कहा ये जमीन किसकी है, मंदिर की। हिंदू खुश हो गए, मुसलमान नाराज हो गए। क्या बताओ, मौलाना हो के इतनी गलत बात इन्होंने की, कितनी गड़बड़ लाइन पे ये चले गए, ये तो बड़ा गलत है। वॉइस रॉय ने, वो ऑन राइटिंग वो कोट मौजूद है, वॉइस रॉय ने कहा आज मुसलमान हार गए लेकिन इस्लाम जीत गया। इस्लाम सच्चा मजहब है, ये किसी से बेईमानी नहीं करता, ये किसी से चीटिंग नहीं करता। तो हमें ये एहसास नहीं होना चाहिए कि आज की डेट में कि हम कहाँ खड़े हैं, हम झूठ पे खड़े हैं कि सच पे खड़े होंगे। सच के साथ खड़ा होना है ना, झूठ के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। और अगर आप सच के साथ खड़े हो गए और ईमानदारी के साथ आपने ये तय कर लिया कि मेरा हुस्न अखलाक बहुत खूबसूरत हो, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, तो मुझे लगता है कि इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय मूल ये है, हमने सबको आत्मसात किया है, बिल्कुल सारे विचारों को इस भारत ने स्वीकार किया है। और हम लगातार, आज देश के प्रधानमंत्री, हमारा एक विचार परिवार पूरा ये कोशिश कर रहा है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा? भारत विश्व गुरु तब बनेगा जब भारत का सनातनी दुनिया का सबसे बढ़िया सनातनी होगा। वो ऐसा होगा कि हर आदमी कहेगा अगर दुनिया में इंसान देखना है तो सनातनी जैसा देखो। भारत का मुसलमान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान हो, कि अरब के मुसलमान भी कहें अगर मुसलमान देखना है तो हिंदुस्तान जाओ, वहां जाके इस्लाम सीख के आओ, वो होता है इस्लाम। तब हम दुनिया में विश्व गुरु बनेंगे। जब भारत के क्रिश्चियन दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिश्चियन होगा और दुनिया में अमेरिका और इंग्लैंड के लोग कहेंगे अगर क्रिश्चियनिटी कहीं से सीखनी है तो जाओ इंडिया और क्रिश्चियनिटी सीख के आओ, तब हम दुनिया के विश्व गुरु बनेंगे। देश को विश्व गुरु बनाना है तो अपनी परंपराओं में रहकर, इस भारतीय संस्कृति में रहकर आप मजबूत मुसलमान बनिए। अरब को फॉलो मत कीजिए, मंगोल को फॉलो मत कीजिए, अफगान को फॉलो मत कीजिए, भारतीय संस्कृति को फॉलो कीजिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर देश का मुसलमान भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए अपने ईमान पर, अपने इस्लाम पर मजबूती से चले तो इस देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप अरब बनने की कोशिश ना करें, आक्रांताओं के वंशज ना बने, आक्रांताओं के हमदर्द ना बने। आप भारतीय
मुसलमान बनकर अपने भाइयों के दर्द को महसूस कीजिए, उनके विचार से सोचिए, तो मुझे लगता है इस माँ को अपनी मादरे वतन समझिए और इस मुल्क के लिए जिएंगे, इस मुल्क के लिए मरेंगे। हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का एक बड़ा हिस्सा है। इस विचार के साथ आगे बढ़ोगे तो मुझे लगता है वफादार बनकर इस मुल्क में इस माँ के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, ये मुल्क हिंदू हो या मुसलमान सब उसे सलाम करते हैं। बिल्कुल, आपकी बात से एक मुझे बात समझ में आई, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर आपके पास कागजात नहीं हैं और आप वहां पर मस्जिद या मजार बना रहे हैं तो आपका वजू भी नहीं लगेगा। आप अगर बिजली का बिल नहीं देते हैं तो आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मस्जिद मजार हैं, लोग वहां जाते हैं, हजारों की संख्या में। हमने देखा है कि वहाँ कुछ मजार ऐसे हैं जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उर्स करने के लिए भी जाते हैं। अभी हल्द्वानी का मामला है, वहां पर जो खबर है वो लगभग 4,500 घरों को गिराने की आसपास खबरें हैं। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं, कोर्ट के फैसले को? क्या आपको लगता है कि वो वास्तव में गलत है, उनको गिरा देना सही है आपके हिसाब से? देखिए, मैं ये मानता हूँ इस देश में अवैध के लिए अगर अवैध पे कार्रवाई नहीं होगी तो अवैध और वैध में फर्क कैसे होगा? बिल्कुल सही बात, एक। बिल्कुल सही। दूसरा, मेरा मानना है कि ये देश तो इतना बड़ा देश है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर बेघर को छत देने की जिम्मेदारी मेरी है। तो हम किसी के सर से, किसी के बच्चों के सर से छत छीनने वाले लोग नहीं हैं। हम तो वो लोग हैं, हम देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं। देवभूमि तो औरों से अलग है। देवभूमि के तो पानी में वो मजा है, वो लज्जत है, वो उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि अगर आप उसका पानी पी लेना ईमानदारी से, क्योंकि वहां के तो पानी में भी हर जगह तो गंगा जल है ना, अमृत है ना वो, तो आपके मुख से ना गलत बात निकलेगी नहीं। वहां न्याय के देवता हैं, महासु देवता हैं, बिल्कुल, वहां गोलजू देवता हैं। हाँ। वहां हम ये मानते हैं कि वो देवताओं की भूमि है, वो देव भूमि है। वहां के कंकर कंकर में शंकर है। और दिक्कत इस बात की, वहां अन्याय नहीं होगा। आप ईमानदारी पे आ जाएं। अगर वहां के मुसलमान ये कह दे, माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे गलती हो गई, हाँ। हम गलत जगह बैठ गए, हमारी चिंता कर लीजिए, हम ये जमीन छोड़ देंगे, हमारे भी पुनर्वास की चिंता कर लीजिए। सच पे तो आओ भाई। गलत भी करेंगे और अड़ेंगे भी और लड़ेंगे भी और फिर दूसरों पे आरोप भी लगे, ये नहीं चलना चाहिए ना। आप सच्चाई पे आइए ना। आप मुझसे अगर सच्चे मन से बात करें और मुझे कहें कि भाई मेरा तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ बैठ गए थे, हमारे पास घर नहीं है, हमारी व्यवस्था करा दीजिए। जो सरकार व्यवस्था कराती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराती। हम तो ये कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड की दुनिया भर की संपत्ति है, वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टीज हैं। अगर आप ईमानदारी पे आए और आप कहें कि नहीं हम खुद तैयार हैं जिसे छोड़ने के लिए, मुख्यमंत्री जी जहां गलत होगा हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम आपकी चिंता नहीं करेंगे? लेकिन आप तो लड़ रहे हैं, आप तो कमियां बता रहे हैं, दूसरों के अंदर कमियां। पुलिस आती है कार्रवाई करने के लिए, उनकी ड्यूटी है भाई। अगर कोर्ट कोई निर्णय लेगा तो वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी, तो आप उनके ऊपर पथराव करेंगे? नहीं होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। और मैं कह रहा हूं इन्नल्लाह मा साबिरीन के साथ मुसलमानों को आगे सोच समझ के बढ़ने की जरूरत है। मेरा मानना है हम किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। उस देवभूमि का तप है ये, अगर कोई वहां अन्याय करता है तो उसके साथ न्याय फिर ऊपर वाला। आपने देवभूमि का जिक्र किया, बड़ी अच्छी आपने बात बोली कि गंगा का वहां पर पानी में अलग तरीके की बात है। देवभूमि मतलब साफ है कि देवताओं की भूमि। देवता, क्योंकि हिंदू के बारे में कहा जाता है कि हिंदुत्व का वहां पर पहले से इतिहास अच्छा रहा है, तो मतलब साफ है कि पहले से हिंदुओं का वहां पर वास रहा होगा। लेकिन अब मुस्लिम तबका वहां पर बढ़ता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक फायदे के लिहाज से वहां पर इस तरीके के लोगों को बसाया गया? आपके हिसाब से मैं पूछना चाहता हूं, नंबर एक सवाल। और दूसरा सवाल मेरा यह है आपसे कि आप क्योंकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या आपने इन लोगों से, जो लोग पुलिस पर भी पथराव कर रहे हैं, पत्रकारों पर भी पथराव कर रहे हैं, क्या आपने इन लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई साहब आप यहां से हट जाइए, आपको आपके बारे में हम सरकार से बातचीत करेंगे? दोनों सवाल में। देखिए, पहली बात तो ये कि जो लोग वहां मौजूद हैं, इसमें कोई, क्योंकि वो लोग तो बोलते कि हमारे पास कागज हैं, हम तो 25-30 साल से रह रहे हैं, कहां से आ गए वो लोग? वही बोल रहा हूँ। उत्तराखंड को अगर आप गहराई से देखें, मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ, मेरे पिताजी का जन्म उत्तराखंड में हुआ, बिल्कुल, मेरे दादाजी का जन्म उत्तराखंड में हुआ, मेरे परदादा का जन्म उत्तराखंड में हुआ, मैं भी मुसलमान हूँ। तो दो तरह के मुसलमान हैं, एक जो पहाड़ के मूल मुसलमान है, ठीक वो मुसलमान जो उत्तराखंड बनने के बाद आए। उत्तराखंड में जो पहाड़ की
बोली और भाषा और संस्कृति को समझते हैं, उनसे किसी उत्तराखंडी को कोई कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। नहीं। ठीक। हमारे यहाँ पहाड़ में अभी भी ऐसे ऐसे गांव हैं, आप उस गांव में जाके बोल ही नहीं सकते कि ये मुसलमान है, देख के भी नहीं बता सकते। उनकी जो कल्चर है, जो भाषा है, जो बोली है, जो रहन सहन है, सब वैसा ही है। ठीक। हमारे यहाँ भी उत्तराखंड में अधिकतर जो मुसलमान हैं, जो मूल रूप से उत्तराखंड के, उनके यहाँ वो वही उसी तरह की परंपराएं हैं। ठीक। हमारे यहाँ भैजी और बुली का एक कल्चर है कि जो गांव की जो बेटी होती है वो सबको, उसके बच्चे भी सबको मामा बोलते हैं। ठीक। तो चलते हुए कोई भी बेटी जा रही होती है तो बोली जान से बोली तो अब बेटी को बुलाया, ला मैं छोड़ देता हूँ। तो कोई भी बैठ के, बेटियां भी बेफिक्र होके कि भाई मेरा मामा है, मेरे गांव का है, वो उधर से जा रहे हैं, तो वो भी बेफिक्र होके बैठ जाते। जब इस मूल में बाहर से लोग आते हैं तो वो जो इस कल्चर को नहीं समझते, वो बहन बेटी के रिश्तों को नहीं समझते। जब वो नहीं समझते हैं तो फिर वहां क्या होता है, वो जो बहन बेटी ब्यूटी पार्लर में जा रही है, वो बाल कटवाने जा रही है, मेकअप कराने जा रही है, वहां वो ज्यादा घुल मिल जाते हैं। कई बार एक एज होती है जब हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट बिगड़ता है, उस सिचुएशन में वो उनके साथ लव अफेयर में आ जाते हैं, बच्चे गुमराह हो जाते हैं। और कुछ लड़कों ने ऐसी हरकतें पहाड़ में की कि वो हिंदू बेटियों को लेकर, पहाड़ की बेटियों को लेकर भाग गए मुस्लिम लड़के। अब उनका रोष किस पे निकालें, बताइए, क्या ठीक है ये? आप किसी भी बच्ची के साथ अगर उसको कोई लव जिहाद का नाम देता है तो आप ऐसा होने क्यों दे रहे हैं, ऐसा माहौल क्यों बनने दे रहे हैं कि जो पहाड़ में लोग आए, इसके क्या मुसलमान जहां अपने पास किसी को बुला रहे हैं उनको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये बाहर से व्यक्ति आ रहा है, ये फला जिले से व्यक्ति आ रहा है, ये यहाँ आके माहौल खराब ना करे, इसकी अगर जरा भी गड़बड़ होगी तो सारी जिम्मेदारी मेरी। वो बसाए किसने सर? वही मैं उत्तराखंड में। मैं आ रहा हूँ। हाँ। एक तो हुआ ये, ठीक है। दूसरा जो डेमोग्राफी की आप बात कर रहे हैं, भाई उत्तराखंड की तादाद तो सबको मालूम है ना, उत्तराखंड जब बना तो कितने लोग थे, लेकिन अब बाहर से लोग आ गए, तो क्यों आ गए और उनको रोका क्यों नहीं गया? बिल्कुल सही बात है। वोट बैंक पॉलिटिक्स। सबको मालूम है कि मुसलमान उत्तराखंड के अंदर तीसरा विकल्प नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के अलावा। तो उनको लगता है कि ये सारा वोट जो है ये कांग्रेस की जेब में जाएगा। चाहे इंदिरा हृदयेश हो, उन्होंने हल्द्वानी में बसाने वाली इंदिरा हृदयेश थी, कांग्रेस की बड़ी नेत्री थी, स्वर्गीय हो गई है। ऐसे ही हमारे यहाँ देहरादून में नाले खालों के ऊपर जो बहुत बड़ा तबका एक वहां बसा हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बाहर वाले स्टेट से हमारे यहाँ अंदर आ गए, और आ गए, आप आ गए, यहाँ की सरकारें भी आप तय करें, यहाँ का डेमोग्राफी भी आप तय करेंगे, यहाँ का सिस्टम भी। उससे क्या हुआ कि जो हमारा कल्चर था वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है, उत्तराखंड के लोग कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहे हैं, और इसीलिए ये क्लैशेस सामने आपको नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि हम भारतीय हैं, और मेरा तो यहाँ तक, मैं तो आगे गया हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैंने 3 बार हज किया, बहुत सारे उम्रे किए, और मैं कह रहा हूँ एक बहुत पाक साफ एक आलिम है, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मान लीजिए वो अरब चले जाते हैं हिंदुस्तान से, तो अरब जब आप वहां जाते हैं तो अरब पूछते हैं आपको अंताफी हिंदी, आप हिंदी हैं? तो हम कहते हैं हाँ हम हिंदी। तो हमारी वहां पहचान भारतीय है। हम कितने भी बड़े मुसलमान हो जाएं, हम अरब नहीं बन सकते, वो हमें स्वीकार नहीं करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। वो अपनी बेटियों की शादी किसी मुसलमान से नहीं करेंगे, भारतीय मुसलमान से, क्योंकि वो आपको हिंदी मानते हैं। तो वो तुम्हें हिंदी मान रहे हो, तुम अरब बनने जा रहे हो, क्या है? आप वहां जाते हैं, पासपोर्ट लेके जाते हैं, जितने वक्त तक आपको वहां रुकना है उतने वक्त तक आप वहां रुकते हैं, आप उससे ज्यादा नहीं रुक सकते, क्योंकि अरब की अपनी एनआरसी है, उनका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन चार्टर है, हमारा नहीं है। हम बनाते हैं तो कहते हैं, अगर हम कहते हैं हम अपना एनआरसी करेंगे तो यहाँ तो कांग्रेस और सपा और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो विरोध पे उतरती हैं और जान दे देंगे, कैसे एनआरसी कर देंगे आप? मतलब अरब कर सकता है एनआरसी, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी कर सकते हैं एनआरसी, दुबई एनआरसी कर सकता है, लेकिन भारत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनकी राजनीति इनको इजाजत नहीं देती। हम ये कहते हैं इस मुल्क में एनआरसी होना चाहिए, जितने रोहिंग्या हैं, जितना बांग्लादेशी हैं, जाओ भाई बाहर, हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा, हम सराय हैं क्या? क्यों रखे हम आपको अपने यहाँ? हमें आपकी जरूरत नहीं है। चिंता करनी है तो इनसे कहो मुसलमानों की चिंता कर लो। जब इनकी सरकारें रही, कांग्रेस की और बाकी दलों की, तब तो मुसलमानों की चिंता नहीं हुई इनसे। सच्चर जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई?
और जब जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो बता दीजिए बीजेपी की सरकारें कितनी बार रही, कितने वक्त तक रही। तो मुसलमानों के हालात जो दलितों से बदतर हुए जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में था, ये किसके कार्यकाल में हुए? आप ही के कार्यकाल में हुए। अगर आप इतने हमदर्द मुसलमानों के होते तो मुसलमानों के हालात कैसे हो गए इतने खराब? ये इतने जुल्म इस कम्युनिटी जो कलम निकल गया इनके हाथ से और मेहनत मजदूरी पे आ गए, ये कैसे आ गए? अगर आप इतने अच्छे थे तो, और आप इतने अच्छे चिंतक थे इनके, तो किसका बेवकूफ बना रहे हैं? ये बेवकूफ मत बनाइए। मुसलमानों ने बहुत साथ दिया, लेकिन उसको गुमराह करके रखना, उसको आप देखेंगे उसको पढ़ने नहीं देना, उसके लिए अच्छे स्कूल अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं बनानी, मदरसों को एक सब्जेक्ट तक महदूद कर देना, एक लाइन तक कि आप सिर्फ अरबी पढ़ो, कुरान पढ़ो, बस फारसी पढ़ो। आज की डेट में कौन फारसी, कौन मतलब जिसको आप समझते नहीं है, कौन पढ़ेगा उस लैंग्वेज को? आप ठीक है कुछ मदरसे हैं दो चार वहां पढ़ाओ, वहां तक ठीक है। आम बच्चे को आप शिक्षा के अधिकार से दूर कर रहे हैं। क्या आम मुस्लिम बच्चा, क्या उसका शिक्षा का अधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए? इसलिए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड समाप्त किया। मदरसा बोर्ड समाप्त किया। अब उत्तराखंड के बच्चे जो मदरसों में भी पढ़ेंगे, मदरसे के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि स्टार्टिंग वाला जो हाफ टाइम होगा सुबह 8 बजे से 12 बजे तक उसे स्कूली शिक्षा देनी पड़ेगी। आप कुरान की शिक्षा दो, कोई दिक्कत नहीं, कुरान का दर्स दो, लेकिन सेकंड हाफ में, पहले हाफ में आपको मैंडेटरी है कि हर बच्चे को जो उत्तराखंड का सिलेबस है वो पढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा, एक दूसरा लाइन आई थी वंदे मातरम वाली। मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, हिल्टन स्कूल देहरादून के अंदर। बचपन में वहां पढ़ते थे जब, तो एक प्रेयर होती थी वहां, फादर वी थैंक दी फॉर द नाइट एंड फॉर द प्लेजेंट मॉर्निंग लाइट फॉर रेस्टेड, लंबी पूरी प्रेयर थी। तो हम फादर किसको बोल रहे हैं? ऊपर वाले को, ईश्वर को। हमने उसे फादर बोला, हम क्रिश्चियन हो गए क्या? हम वहां क्रिश्चियन स्कूल में पढ़कर, मिशनरीज के स्कूल में पढ़कर हम क्रिश्चियन नहीं हुए। वंदे मातरम पढ़ के ओवैसी साहब और उनके बच्चे और उनके वंशज ये हिंदू हो जाएंगे। कमाल है भाई, कमाल है। तो मतलब अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ाओगे, विदेश भेजोगे, वहां वो सारी क्रिश्चियनिटी को पढ़ के आएंगे, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वंदे मातरम पढ़ लिया तो आपका धर्म समाप्त हो जाएगा, इसके लिए आप जान दे देंगे। ड्रामा किसे दिखा रहे हो भाई? तुम लंदन में पढ़ के आए, लंदन में क्या पढ़ा जाता है हमें बताओगे क्या? वहां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से शुरू कर रहे थे क्या? वैसे साहब बता दीजिए ना जरा, किसका बेवकूफ बना रहे हैं? इकरा हसन पढ़ के आई है क्या वहां औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से पढ़ के शुरू करती थी? भाई जो जहां का कल्चर होगा वहां उस कल्चर के हिसाब से पढ़ा जाता है। मैं भारतीय संस्कृति का हिस्सा हूं और मैं ये मानता हूं ईश्वर आपके अंदर होता है, जो आप धारण करते हैं वो धर्म है। अच्छा धर्म धारण करो ना भाई, और खुदा आपकी नियत को देख रहा है। आप अच्छी नियत के साथ कहीं भी इबादत करो, आपकी नियत कबूल है, आपकी इबादत कबूल है। आप गलत नियत के साथ कुछ भी करेंगे तो वो उसे भी देख रहा है। जजा और सजा का फैसला वहां होगा, यहां नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। आपने मदरसों का जिक्र किया, बड़ा अच्छा आपने टॉपिक उठाया और ये उठना चाहिए, क्योंकि सरकार लगातार ये बोलती है कि मदरसों के अंदर जिस तरीके की पढ़ाई आज की जनरेशन को मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। आप भी इस बात को भली बात समझते हैं कि मुस्लिम बच्चों में, नौजवान बच्चों में वो शिक्षा का अभाव नजर आता है, खासतौर पर गांव देहात के इलाकों में, जो होनी चाहिए आधुनिक शिक्षा जिसको हम चर्चा करते हैं, वो आधुनिक शिक्षा मदरसों में नहीं होती और मदरसे की पढ़ाई करके बच्चे फिर किसी काम हिलने में लग जाते हैं। वो उस तरीके की शिक्षा नहीं पा पाते, खासतौर पर मुस्लिम समाज में, जो होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जो आरोप लगते आए हैं कि वहां पर बच्चों के दिमाग को बदल दिया जाता है, थोड़ा सा कट्टरपंथी के तरफ धकेल दिया जाता है, मुस्लिम बच्चों को वो शिक्षा नहीं दी जाती जिस तरीके की देनी चाहिए, मदरसों से आतंकवाद को बढ़ाने के भी आरोप लगे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा ठीक है, सच है? बिल्कुल सच है। क्या पीओके के अंदर लगातार जो मदरसे हैं उन मदरसों में जिस तरह से आतंकवादी वहाँ ठिकाने दिखाए जाते हैं, तमाम पिक्चर्स बन रही हैं, मूवीज बन रही हैं, और वहां से जो आतंकवादी यहाँ पकड़े जाते हैं वो बताते हैं कि हम वहां से आए, तो वो है इंडिया के अंदर। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में जो ये विचार है, आप ये कह रहे हो कि यहाँ कुछ और नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ के लोग कट्टर, मदरसों के भी कट्टर होते हैं। बिल्कुल होते हैं कट्टर। कट्टर इसलिए हो रहे हैं कि उसकी आंखों के दोनों तरफ वो बांध दिया जाता है कि तुम इससे आगे देखोगे ही नहीं। और आप ये बताइए, मदरसे से पढ़ा हुआ बच्चा जिसकी डिग्री को वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो समकक्षता भी नहीं थी मदरसे की डिग्री को। बच्चा कहीं किसी कंट्री में जाता है, उस डिग्री को दिखा के क्या उसे नौकरी मिल जाएगी? नहीं।
14, 15, 20 साल पढ़ने के बाद भी उसकी डिग्री के ऊपर लिखा जाता है अनपढ़। आप अन्याय नहीं कर रहे हैं उस बच्चे के साथ? अब उस बच्चे को ये सवाल क्यों नहीं उठते? सवाल यही है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ, सवाल उठाने के वाले ही तो खामोश बैठे हैं, उसी का तो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हाँ। आज परेशानी जो आ रही है वो यही आ रही है कि वो बच्चा जो हिंदी नहीं पढ़ा, हाँ, जो इंग्लिश नहीं पढ़ा, हाँ, जो मैथ्स और साइंस नहीं पढ़ा, बिल्कुल, जिसको कुरान के अलावा कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल सही वो बात। करेगा क्या ये बताइए मुझे। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद या तो वो मदरसा खोलेगा, हाँ, या वो मस्जिद बनाएगा, या उस मस्जिद में इमामत करेगा। इसके अलावा उसके पास ऑप्शन है? कितनी मस्जिदें बनाओगे, कितने मदरसे खोलोगे, ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? ये नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप क्वांटिटी मत बढ़ाइए, आप क्वालिटी बढ़ाइए। अच्छे आलिम निकल के आए लेकिन वो लिमिटेड हो, और बाकी बच्चे जो मदरसों से पढ़ रहे हैं वो सब कुछ पढ़ें, वो भी सामान्य नौकरी करें, वो भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस पढ़े होंगे, कंप्यूटर चलाना जानते होंगे तो नौकरी मिल जाएगी। अब नौकरी नहीं मिलेगी, उन बच्चों के पास भी क्या विकल्प है जो हाफिज कुरान है? उनके पास विकल्प नहीं है ना, गलत रास्ते पे जाएंगे। वो उनके पास विकल्प ही नहीं छोड़ा आपने। हाँ, कि वो कट्टरता नहीं फैलाएं तो वो क्या करें? वो धर्म के अलावा उनसे कुछ आता ही नहीं है, वो बेचारे वही बोलेंगे जितना वो सीख के आए हैं, और उनको रोजी रोटी कमाने के लिए उसके अलावा उनके पास रास्ता नहीं है। तो इसलिए मेरा मानना है कि तमाम मदरसे जितने भी इस देश में हैं, सबके अंदर शिक्षा का अधिकार लागू हो। वन नेशन वन एजुकेशन। आप कुरान पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड हाफ में पढ़िए। फर्स्ट हाफ में मैंडेटरी होगा कि आपको जो आपके स्टेट का, आपके देश का सिलेबस है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो जो आप कुरान पढ़ रहे हैं, वेद और पुराण पढ़ रहे हैं, ये आपके आखिरत के लिए, मरने के बाद। लेकिन जीने के लिए आपका गृहस्थी कैसे चले, जीवन कैसे जीवन व्यापन हो, काम करने के लिए किस एजुकेशन की जरूरत है, टेक्निकल एजुकेशन, वो तो आपको लेनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। आप धर्म के नाम पे घर तो नहीं चला पाएंगे, धर्म के नाम पे आप देश तो नहीं चलेगा। देश तो कानून से चलेगा ना, देश तो संविधान से चलेगा, शरीयत से तो नहीं चलेगा। तो हमारा मानना है कि आपको अगर देश में रहना है तो बच्चों को एजुकेट कीजिए। खाली धर्म से आप चाहें खाली मदरसों में अरबिक शिक्षा देके ही काम चले तो अब वो चलने वाला नहीं है। और बड़ा बदलाव, मैं पॉजिटिव वे में बोल रहा हूँ, बड़ा बदलाव अब देखने के लिए, सख्ती हुई है थोड़ी सी तो बदलाव दिख रहा है। मुस्लिम बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान अपना बदल रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि बहुत बड़ी आबादी इस देश के अंदर मुसलमानों की है। ना उन्हें आप लड़के, उनको जेल डाल के, उनको मार के, नरसंहार करके आप नहीं रह सकते। आपको मुस्लिम समाज को भी सुधार की दिशा में लाने की आवश्यकता है। और मुस्लिम समाज को भी, हिंदू समाज को भी, जो हमारा सनातन समाज है यहाँ, उसे भी ये समझना है कि इनको सुधारने की जरूरत, जिम्मेदारी हमारी भी है। कमजोर हैं बेचारे, परेशान हैं तो हमारे। ठीक है, मेरे एक बच्चे ने अपना जीवन जीने का तरीका अलग बदल दिया, वो किसी वजह से दूसरे रास्ते की तरह से जीवन जी रहा है, उसकी पूजा पद्धति थोड़ी सी बदल गई, तो ये थोड़ी होगा मैं उससे नफरत करूं। ये चाहिए कि हम उससे प्यार करें, उसे गलत रास्तों पे भटकने से बचाएं, उसे अपनापन दिखाएं। अब मेरा मानना है कि थोड़ा सा अपनेपन की आवश्यकता आज देश के मुसलमानों को है। सनातन धर्म के तमाम मानने वाले, क्योंकि आपके चैनल पे बहुत बड़ी तादाद में लोग बैठते हैं, मेरी पुरजोर अपील है सब लोगों से कि अब मुसलमान को अछूत मत समझिए। ये आप ही का डीएनए है, ये भारतीय डीएनए है। इस डीएनए को, अपने डीएनए को अपने पास रखना है, इसको मनाना है, इसको समझाना है, इसको भटकाव से रोकना है। और मैं ये मानता हूं कि ये भी समझने के लिए लगभग तैयार है, इसको उनके चंगुल से छुड़ाना है ना, तो इसको प्यार से लाना पड़ेगा ना। नफरतों से तो नहीं आएगा, नफरतों से तो इलाज नहीं होगा, प्यार से इलाज होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी गलत दिशा में चली जाए तो मैं उसे आजाद छोड़ के उसे उसकी मनमर्जी नहीं करने दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसे सही ट्रैक पे लाया जाए, प्यार मोहब्बत से उसे समझाया जाए, और कैसे भी करके उसको उसके मूल पर लाने का प्रयास किया जाए। और मेरा मानना है कि अगर हम ईमानदार कोशिश करेंगे, एक भारतीय बनके, एक सनातनी या एक मुसलमान बनके नहीं, हम भारतीय बनके कोशिश करेंगे, इस भारत के लिए अगर हम कोशिश करेंगे, इस माँ भारती के लिए कि इसका एक अंग खराब हो रहा है, इसमें कीड़ा लग रहा है, इसका इलाज कराना है, इसकी रगड़ की सफाई करनी है, सफाई करके इसके ऊपर फिर मरहम लगाना है कि ये हाथ ठीक हो जाए। ये हाथ अगर चला गया तो हम अपाहिज हो जाएंगे। अपाहिज नहीं बनना है, इसको काटना नहीं है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और अगर हिंदुस्तान का हर मुसलमान इस चीज को समझे तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है। सवाल ये खड़ा होता है कि मुसलमान या मुसलमान के जो आका हैं, नेता हैं, जो पार्टियां हैं,
वो बोलती है कि मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, उसको बोलने की आजादी नहीं। हिंदुस्तान में कई नेता इस तरीके की बातें करते हैं जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं। बात चाहे ममता बनर्जी की करिए, अखिलेश यादव की करिए, राहुल गांधी बोलते हैं, बिहार में लालू की पार्टी इस तरीके की बोलती है, असदुद्दीन ओवैसी इस तरीके की बातें बोलते हैं। तमाम नेता ऐसी बात बोलते हैं कि मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है, बोलने की आजादी उसको है नहीं। जबकि अगर मैं देखूं, आप हम अभी एक किसानों की सभा में गए थे, वहां पे आप ही की तरह एक मुस्लिम था, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान को जो योजना है सबका फायदा मिल रहा है। घर मिल रहा है, शौचालय मिला, रोजगार मिल रहा है, उसके बाद में आपने नौकरियों की बात करी, उसके बाद में जो सरकार देती है वो सब चीजें उनको मिल रही है, गैस सिलेंडर उनको मिला, राशन उनको मिल रहा है, बोला कि सब चीजें मिल रही हैं, तो फिर हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बोले कि हम तो ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, वो मुसलमानों को बरगला रहे हैं, मुसलमानों को गलत ट्रैक पर ले जा रहे हैं और मुसलमान उनके पीछे चलते चले जा रहे हैं, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे? सवाल ये है कि बीजेपी तो कोशिश करे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मुसलमानों को एक साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उस ट्रैक पर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। वो उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जो लोग उनको लगातार बरगलाने की तैयारी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये टोटल वोट बैंक पॉलिटिक्स है और मैं ये मानता हूँ कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते हुए जो एक जुल्म हो रहा है, लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मुसलमानों का, शोषण हो रहा है मुसलमानों का। एक कह रहा है कि यहाँ बड़ा जुल्म मुसलमानों के ऊपर हो गया, बोलने की आज़ादी नहीं है। तो मदनी तो मदनी बोलते हैं, कह रहे हैं कि जहाँ जब जब संघर्ष होगा तब तब जिहाद होगा। तो अब तक तो उन्हें जेल में होना चाहिए था, सलाखों के पीछे होना चाहिए था, देशद्रोह का मुकदमा लग जाता अगर बोलने की आज़ादी ना होती। बरेली वाले मौलाना, मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। दूसरा, असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं, नहीं बोलूंगा भारत माता की जय, बोलने की आज़ादी नहीं है, जीने की आज़ादी नहीं है, तो कैसे बोल पा रहे हैं? आपके कांग्रेस के तमाम नेता बिल्कुल सब बोल रहे हैं। तो अगर ये बोलने की आज़ादी नहीं है तो कौन रोक रहा है? मैं मुसलमान हूं, मैं आपके चैनल पे बैठ के बोल रहा हूं, तो बताइए कि बोलने की आज़ादी नहीं है? कैसी आज़ादी चाहिए? कैसी आज़ादी चाहिए? क्या पाकिस्तान वाली आज़ादी चाहिए? बांग्लादेश वाली आज़ादी चाहिए? अलगाववाद वाली आज़ादी चाहिए? कैसी आज़ादी चाहिए? देश बांटना चाहते हो? ये घटिया सोच है। ये वो लोग अपनी घटिया राजनीति के तहत देश को दांव पे लगाकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसी सोच को पनपने भी नहीं देना है भारत में, क्योंकि ऐसी सोच अगर भारत में पनपती है तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। मेरा मानना है कि इस भारतीय विचार, जो विचार है, यही सर्वश्रेष्ठ विचार है। जो लोग अलगाववाद की बात करेंगे इस देश में, उनके लिए कोई स्थान नहीं है। जो नफरतों की बात करेंगे उनके लिए इस देश में कोई स्थान नहीं है। मेरा मानना है कि हम सब लोग भारतीय हैं, किसी को इस देश में मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो भारतीय मुसलमान बन के रहें। भारतीय मुसलमान, मैं भी मुसलमान हूं, और जितना मैं संघ को समझा हूं, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी को समझा हूं, जितना मैं इस देश को समझा हूं, मैं ये कह सकता हूं, लोगों को अपने भाइयों से, अपने डीएनए से दिक्कत नहीं है। वो किसी ईश्वर का किस रूप में ईश्वर को मानते हैं, इससे दिक्कत नहीं है। उन्हें दिक्कत इस बात से है कि आप भारतीय बनकर ईश्वर की बात, भारतीय बनकर नहीं मान रहे हैं। क्योंकि अगर उन्हें दूसरे धर्म से दिक्कत होती तो फिर जैन से भी होती, दूसरे धर्म से दिक्कत होती तो बौद्ध से भी होती, दूसरे धर्म से दिक्कत होती तो सिखों से भी होती, लेकिन नहीं है। दिक्कत किससे हो रही है? हमसे। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है बदलाव दिख रहा है, मुस्लिम समाज भी अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहा है, और पढ़ा लिखा समाज आज ये जो बाबरी मस्जिद वाला, नई बाबरी बनाने का जो विषय है, इसके लिए मुस्लिम समाज भी नेगेटिव थॉट्स के साथ सामने आ रहा है। वो कह रहा है नहीं, बर्दाश्त नहीं करेंगे दूसरी बाबरी। उसका भी मंशा यही है कि एक राजनीतिक पैटर्न है और राजनीति हो रही है। और लेकिन जो लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं, जो साथ दे रहे हैं, ममता दीदी जो पीछे से बैठ के खेल रही हैं, जो ममता बनर्जी जानबूझ के चाहती हैं कि बाबरी मस्जिद का विवाद चलता रहे, और ये जो 35-37% वोट है, 30-35% ये उन्हें फ्री में मिल जाए, और बाकी 15-20% वोट इधर उधर से लेके वो अपनी सरकार बना ले। तो उनको ये लग रहा है कि देश बेवकूफ़ है, सब देख रहा है उन्हें। लेकिन इस तरह का सोच और विचार जो देश को गलत डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए अब देश उन लोगों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात की। आज का मुसलमान अपना भविष्य कहाँ देख रहा है? क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजों ने ये बता दिया कि मुसलमान अब पिछलग्गू नहीं रहेगा, वो दरी नहीं बिछाएगा, वो अपने हक मांग रहा है, वो भागीदारी मांग रहा है। वो ये बोल रहा है कि हम आपको वोट देते हैं तो हमें सत्ता में भी भागीदारी चाहिए, हमें हमारे हक चाहिए, लेकिन
आप कांग्रेस की बात करिए, मुसलमान उनके पीछे रहा देश की आजादी से। उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी की या बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करिए, बिहार में आप लालू की बात करिए, ममता की बंगाल में बात करिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों की बात कर लीजिए। मुसलमान हमेशा इन पार्टियों के साथ खड़ा रहा, वफादार बन के। क्या इन पार्टियों ने मुसलमान के साथ वफादारी निभाई? मुसलमान ने तो निभाई। क्या इन पार्टियों ने मुसलमान के साथ वफादारी निभाई? और अब भविष्य में मुसलमान की क्या सोच है? क्या मुसलमान एक अलग तरीके के रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहा है? आपका क्या मानना देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय मुसलमान को भारतीय बनना ही पड़ेगा। है? अगर वो भारतीय बन के सोचेगा तो उसके लिए ये राजनीति को समझना आसान हो जाएगा कि सब लोग जो पॉलिटिकल अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द समझते हैं, अगर ये हमदर्द होते मुसलमानों के, तो आज मुसलमानों का हालात ये ना होते जो हो चुके हैं। इन पॉलिटिकल पार्टियों ने लगातार उनका शोषण किया। उन इलाकों से जीत के कौन आ रहा है? इन्हीं के लोग आ रहे हैं ना। मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन समाप्त हो चुका है। और उसके पीछे कारण ये है कि मुसलमानों को मोहरा बनाया जाता, उनको आगे रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। मुस्लिम समाज ने जितनी ईमानदारी के साथ देश की अलग अलग पार्टियों का साथ दिया, वो कट्टर नहीं है, उसकी सोच वैसी वाली नहीं है जिस डायरेक्शन में उसे दिखाया जा रहा है। मुसलमान तो एक आम भारतीय है और उसको कुछ लोग डाइवर्ट करने की कोशिश जरूर करते हैं। और मैं ये मानता हूं कि आज भारतीय मुसलमान अगर अपनी भारतीयता पे मजबूती से आ जाए और वो भी ये तय कर ले कि अब नेशन फर्स्ट वाली थ्योरी पे चलेंगे, हुब्बुल वतनी निफ्सुल ईमान पे चलेंगे, अब हम भी भारतीय मुसलमान बन के दिखाएंगे, अब हम इनके चंगुलों में फंसने वाले नहीं हैं, हम अपने कंधे को इनकी राजनीतिक ऊंचाई के लिए पैड़ी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि भारतीय मुसलमान सही दिशा में आ जाएगा। आखिरकार हम अपने आप को, जब दिक्कत वहीं आती है, नफरतें वहीं खड़ी होती हैं जब भारत का मुसलमान को आक्रांताओं से जोड़ा जाता है। जब भारत के मुसलमान को जो लोग खड़े होके कहते हैं कि ये हमने बाबरी मस्जिद, सॉरी, लाल किला वाली, जो लाल किला है, जामा मस्जिद है, बाबरी मस्जिद है, ताजमहल है, ये हमने बनाई। भाई तुमने बनाई होगी, तुम्हारे बड़ों ने बनाई होगी, हमारे बड़ों ने नहीं बनाई। हमारे बड़े तो तब भी पीड़ित पक्ष थे, आज भी पीड़ित पक्ष हैं। और मैं ये मानता हूं कि उनके साथ उनकी खामोशी, जो छोटी जातियां हैं यहाँ की जो कन्वर्ट हुई हैं, उनकी खामोशी, उनकी सादगी उनकी दुश्मन बन रही है। उनका खामोश रहना, उनका आवाज न उठाना, उनका खुद ये मानना कि सब अपने आप सही हो जाएगा, अपने आप कुछ सही नहीं होगा, आपको उसके खिलाफ मुस्लिम समाज को भी आवाज बिगुल फूकना पड़ेगा, आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। नहीं, हम इसके साथ नहीं हैं, हम भारतीय डीएनए हैं, हम भारतीय मुसलमान हैं, हम मजबूत मुसलमान हैं, हम खुदा के मानने वाले तो जरूर हैं, हम अल्लाह को अपने परम पिता परमात्मा को हम अल्लाह के नाम से मानते हैं और हम उस खुदा को मानने वाले हैं, कुरान को मानने वाले हैं, मोहम्मद साहब को मानने वाले हैं, लेकिन हमारा डीएनए भारतीय है। हम उसके नाम रूप अलग हो सकते हैं ईश्वर के, उसके मानने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अपने कल्चर को मानते हुए आप उसे माने तो मुझे लगता है कि लोग आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं, आपको साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं और हम मिलकर एक बहुत सुंदर भारत बनाएंगे जो विश्व को लीड करेगा। हम विश्व गुरु बनना है तो सबको साथ आना पड़ेगा। ये जो नई बाबरी बनाने वाली जिन्ना की सोच है, ये जो बाबर जैसे आक्रांताओं को, औरंगजेब को और उनके वंशजों को जो दोबारा से जिंदा करने की जो सोच है, मुझे लग रहा है देश इसे बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इस देश के लिए अब मुस्लिम समाज ये तय कर ले कि हम अपने घरों के अंदर से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को निकालेंगे, हम अपने घरों से वीर अब्दुल हमीद को निकालेंगे, हम अपने घरों से अशफाक उल्लाह खान को निकालेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान को निकालेंगे, एम के अंसारी को निकालेंगे। इस सोच के साथ अगर वो आगे बढ़े तो मैं ये मानता हूं किसी की हिम्मत नहीं है कि भारतीय मुसलमान की तरफ उंगली उठा सके। आप काबिल बन जाइए, आप राष्ट्रभक्त बन जाइए। ये लोग आपका जो दोहन कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, इससे बच जाइए। देश का सनातनी, देश का आम हिंदुस्तानी आपको बाहें फैला के आपके इस्तकबाल के लिए तैयार है। आपने बड़ी अच्छी बात करी। आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है? आप एक खुद मुसलमान, आप क्या सोचते हैं? देखिए, अगर मैं ये मानता हूं कि आज जितना खूबसूरत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, आपदा में अवसर को तलाशो, जितना सुंदर अवसर मुसलमानों के पास है, इससे सुंदर अवसर मेरी नजरों में नहीं हो सकता। आज
आपके बच्चे कल तक जो राजनीतिक मोहरा बनते थे, उनकी पिटाइयां होती थी, उनके साथ शोषण होता था, दंगों में मारे जाते थे, झगड़े होते थे, उनके कंधों का इस्तेमाल किया जाता था, आज वो नहीं हो रहा है। दंगे बंद हो गए। डर मुसलमान के जो न्यूसेंस था वो डर में है कि नहीं गलत करोगे तो फिर बुरा होगा। तो इससे कितना प्यारा वक्त है, आप अपने बच्चों को समझाएं, गलत दिशा में नहीं जाना है, नहीं तो सोच लो ठुकाई बहुत होगी, तुम्हारे चक्कर में हमारा घर भी जाएगा। गलत डायरेक्शन में नहीं जाना, गलत विचार के साथ नहीं जाना। तो क्या क्या करना है? पढ़ना है, देश के लिए लड़ना है, पॉजिटिव विचार के साथ आगे बढ़ना है, खुद आगे बढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है। इससे प्यारा वक्त हो सकता है? अगर मुसलमान, मैं लखनऊ में घूम रहा था, एक शेर बन गया, हमसे अपने हुए हैं दूर, चलो यूं कर लें, आओ इस कौम के बच्चों को पढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए ना, पढ़ाया जाए ना। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। उस सोच के साथ आगे बढ़े, देश को ताकत देने के लिए आगे बढ़े। और मुझे उम्मीद है कि अगर हमने पॉजिटिव सोच लिया इस वक्त में, ये पीक वक्त है हमारा, किंगिस्तान भारत, और उसमें मुसलमान बच्चों की साझेदारी कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, माँ भारती के साथ। कितना प्यारा वक्त था, जरा अंदाजा कीजिए। देश में एक तरफ अपने बड़ों से सीखना चाहिए ना, जब देश की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वंदे मातरम का नारा था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा था, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर हर हर महादेव का नारा था। और कैसे होता था कि एक मुसलमान नारा, एक जो मुसलमान था, जो शहीद थे मुस्लिम, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जैसे अशफाकुल्ला खान, तो वो वंदे मातरम पढ़ते थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल क्या पढ़ते थे? राम प्रसाद बिस्मिल पढ़ते थे इनकलाब जिंदाबाद। तो यानी कि तुम मेरी बात करो और मैं तुम्हारी बात करूं, ये है भारतीय मुसलमान, ये है गंगा जमनी तहजीब। मैं कहूं जय श्री राम, आप कहें हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो तब आएगा ना मजा। आप मेरी बात करें, मैं आपकी बात करूं। और अगर कोई ये कहता है, ईश्वर के अलग अलग नाम है, कोई उसको दाता कहता है, कोई उसको परम पिता परमात्मा कहता है, कोई उसको खुदा कहता है, कोई उसको अलग रूप में मानता है, मैं उसे खुदा के रूप में मानता हूं, अल्लाह कहता हूं, है तो एक ही। मेरा नाम लेने से क्या वो खुदा बदल जाएगा? क्या ईश्वर बदल जाएगा? मैं जन्नत कहता हूं, मैं दोजख कहता हूं, क्या वो स्वर्ग और नर्क के मायने बदल जाएंगे? कोई हेवन कहता है, कोई हेल कहता है, हम कह तो एक ही बात रहे हैं ना। अगर मैं सूरज को शम्स कहूं, आप उसे भास्कर या सूर्य कहें, तो क्या वो बदल जाएगा? कोई उसे सन कहेगा तो भी वो सूर्य रहेगा, कोई उसे भास्कर कहेगा तो भी वो सूर्य रहेगा, मैं उसे शम्स कहूंगा तो भी वो सूर्य रहेगा। तो मेरा मानना है, आप भाषाओं पे मत जाइए, भाषाओं पे मत अटकिए, लाइन पे आइए। वो एक ही है, वो है, हम हैं। हम उस निराकार ईश्वर को अलग अलग रूपों में मानते हैं, उसको मानते रहिए और अच्छे इंसान बनिए। किसी का दिल दुखा के ईश्वर खुश नहीं होता, किसी को तकलीफ दे के खुदा खुश नहीं होता। मैं ये मानता हूं, हमें लोगों को प्यार और मोहब्बत से जोड़ने वाला बनना है, तोड़ने वाला नहीं। हमें बड़ी मुश्किलों से ये इंसान होने का शर्फ हासिल हुआ है, हम इंसान बने हैं। तो जब इंसान बने हैं तो इंसानों वाले काम करें, जानवरों वाले, हैवानों वाले काम क्यों करें, राक्षसों वाले काम क्यों करें? तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय संस्कृति में अगर आप रचेंगे, बसेंगे और इसके हिसाब से जीवन जिएंगे, तो आप कभी राक्षस विचार को ग्रहण ही नहीं करेंगे। आप भारतीय विचार देव्य विचार है, देवीय विचार है, देवत्व वाला विचार है। उस देवत्व वाले विचार को ग्रहण करें और एक बहुत पक्के सच्चे मुसलमान बने, पक्के सच्चे हिंदू बने, सनातनी बने, सिख बने, जैन बने, बौद्ध बने, लेकिन भारतीय रहते हुए बने। तो मुझे लगता है कि दुनिया आपकी, ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। और विश्व गुरु बनने का जो सपना हमने दुनिया को दिखाया है, हम विश्व गुरु बनेंगे और इस पूरी दुनिया को जन्नत बनाएंगे। मेरा जहन में मेरा सवाल आया, दरअसल मैं एक बात कर रहा था, मुस्लिम इंसान तो उससे ही बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जब से आई है, उसने पुरुषों की मैं नहीं कह सकता, लेकिन महिलाओं की टेंशन को बहुत खत्म कर दिया। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर मिला, महिलाओं को शौचालय मिला, महिलाओं को राशन मिलता है, महिलाओं को सिलेंडर मिला, महिलाओं को सुरक्षा मिली। ये सब बीजेपी सरकार की उन्होंने बातें गिनाई हैं। महिलाओं को जो उनके साथ अपराध होते थे सामाजिक तौर पर, उनके बातें बीजेपी ने की। आप चाहे ट्रिपल तलाक की बात करिए, अलग अलग तरीके की। उन्होंने बोला कि हमारी बातें महिलाएं नहीं मानती हैं, महिलाएं कुछ भी हो बीजेपी को वोट करती हैं। आपका क्या मानना है?
मैं इसमें बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। हम्म। मैं आपको अपनी बात बताऊं। मेरी माँ जी हैं, वालदा मेरी। मैंने अपनी मम्मी से पूछा जब ये ट्रिपल तलाक वाला मामला आया हम्म। कि आपको कैसा लगा? हम्म। कहने लगी बहुत अच्छा है। हम्म। मैंने पूछा क्यों अच्छा है? हम्म। पापा ने तो कभी आपको ये वाली लाइन नहीं बोली, हम्म। आपको तीन तलाक वाली लाइन से क्या बात है, आपको अच्छा क्यों लगा? हम्म। तो मेरी मदर पढ़ी लिखी हैं, हम्म। ग्रेजुएट हैं अपने वक्त की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम औरतों को एक दिमाग में डर जरूर रहता है, हाँ। कब हस्बैंड को गुस्सा आए कहीं ये तलाक ना बोल दे, हम्म। और बोल देगा तो फिर हमारे साथ तो बहुत बुरा बुरा रास्ते से हमें गुजरना पड़ेगा। ये कुप्रथाएं इस्लाम का गैर जरूरी हिस्सा थी, इनको गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। जैसे आप सोचिए, हलाला जैसी प्रथा कुछ फर्जी मुल्ला अपनी दुकान चलाने के लिए चला रहे थे, क्या ये ठीक थी? किसी बहन बेटियों को इसके अगर दंश से गुजरना पड़े, क्या गुजरती होगी उसके ऊपर? मेरे जैसे आदमी को अगर ये पता चले, मैं भी मुसलमान हूं, अगर कहा ये लाइन आए कि आपको अपनी बीवी के साथ, बीवी को किसी और व्यक्ति के साथ सुला कर दोबारा निकाह करना है, मैं कह रहा हूं मैं ऐसे धर्म को छोड़ के किनारे खड़ा हो जाऊंगा। नहीं है ये लाइन, आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं इस्लाम को, आप गलत प्रेजेंट कर रहे हैं इस्लाम को। तो जिन लोगों ने ये दुकानें चलाई, उनकी दुकानों को बंद करने का काम किया। महिलाओं की, जब देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की बात करते हैं तो वो देश की आधी आबादी की बात करते हैं। देश की आधी आबादी को उसकी जीने का अधिकार मिला है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को उनके राइट्स मिले हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि उत्तराखंड तो और आगे जा रहा है, यूसीसी लेके आ गया उत्तराखंड। अब यूनिफॉर्मिटी आएगी, बराबर अधिकार, बेटा हो या बेटी। अब बेटा बेटी, मान लीजिए मेरे पास एक बेटा है एक बेटी है, तो क्या वो उस बेटी की गलती है कि वो माँ के गर्भ में वो बेटा नहीं बनी, वो बेटी बन गई? क्या इसलिए मैं उसके साथ सौतेला व्यवहार करूं, इसलिए उसका हक कम हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बराबर की हिस्सेदारी, बेटा बेटी की बराबर की हिस्सेदारी हो। उसको जो राइट्स हस्बैंड की प्रॉपर्टी में बीवी को राइट्स मिलने चाहिए, बिल्कुल मिलने चाहिए, उसका अधिकार है। ऐसे थोड़ी आपने 500 रुपए मेहर लिखवाया, 1000 रुपए मेहर लिखवाया, तो आपने दिए 10,000 रुपए, जा तू हो गया मेरा तलाक से, ये तो गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। आपको इस्लाम में मुसलमानों को अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं एज अ मुस्लिम कि जिस दिन मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, तो मैं बेटे की शादी पे उसकी जो पत्नी बनेगी, उसकी मेहर की रकम, उस जो बेटे के हिस्से में जो प्रॉपर्टी आ रही होगी, उसकी 50% प्रॉपर्टी मैं बेटी के नाम पे मेहर में लिखवाऊंगा। करो ना, इस्लाम को खूबसूरत वे से पेश करो। कहो 50% प्रॉपर्टी, जिस दिन बेटी चाहे तलाक लेके 50% प्रॉपर्टी लेके अलग हो जाए। जब तलाक हो तो जो बेटे की हैसियत हो, उसकी प्रॉपर्टी का 25% 50% वो लेके अलग होना चाहे तो हो जाए, जो उसकी हैसियत हो। अगर वो कल अमीर हो तो अमीर की हैसियत में 25% मिल जाए, गरीब हो तो गरीब की हैसियत में 25% मिल जाए। कोई बेटी, कोई परिवार अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर किसी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है तो उसे सुसाइड के लिए मजबूर ना किया जाए, उसे मजबूर ना हो कि उसे कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़े। इस्लाम ने कहा कि उसको इतना पैसा उस लड़की को मिल जाए कि अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सके। इसमें क्या बुराई है? इस्लाम अच्छा मजहब है, लेकिन उसको प्रेजेंट गलत तरीके से किया। मुसलमान को, जो लोग बैठे हैं मुसलमानों के ठेकेदार, उन्होंने इस्लाम को भारतीय मुसलमानों को समझने ही नहीं दिया और उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया। इसलिए मुसलमान सही से समझ नहीं रहा है और फिर गलत दिशा में आगे भाग रहा है। अगर मैं फिर इस बात को कह रहा हूं, अगर वो भारतीय मुसलमान बन के सोचेगा तो वो एक नई नजीर दुनिया के सामने पेश कर सकता है। वो एक दुनिया का सबसे बेहतर, मैं कह रहा हूं इस बात को, मुसलमान अगर भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर ले तो वो दुनिया का सबसे बेहतर मुसलमान बन सकता है, मेरा यह मानना है। बशर्ते उसे अपने आप को भारतीय मूल से जोड़ना पड़ेगा, इन आक्रांताओं से, इन विदेशी विचारों से उसे दूर होना पड़ेगा। जिस दिन देश का भारतीय मुसलमान उस विचार से, विदेशी विचार से और विदेशी आक्रांताओं से दूर हो गया, ये समझ लीजिएगा भारतीय मुसलमान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मुसलमान बन जाएगा। बिल्कुल, बहुत, अगर ये चीजें समझ ली जाए तो फिर चीजें खत्म हो जाती हैं। चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, कितनी मिनट की है? नहीं, हो गया, देर 2 कितनी मिनट देर का बचा है? बैटरी कितनी देर की है? हाँ बस बस हो बैटरी बस हो जाएगा, आखिर में सवाल करने पर। सर चलते चलते एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अमित शाह जी ने संसद में पोटा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब कंधार कांड हुआ था उस वक्त हमें कई आतंकी छोड़ने पड़े थे। उसके बाद में कांग्रेस ने पोटा को हटा दिया क्योंकि संसद पर हमला हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को लगा कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए
ताकि आतंकवादियों के मन में डर हो कि हाँ, अगर हम इस तरीके का कोई गतिविधि करेंगे या मदद करेंगे आतंकियों की तो हमारे भी खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उसको फिर हटा दिया गया। कांग्रेस सरकार जैसे ही आई, अटल बिहारी सरकार गिरने के बाद उसने पोटा को हटा दिया। अब दोबारा से संसद में अमित शाह ने उस मुद्दे को उठाया। क्या आपको लगता है कि देश में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए, जिस तरीके से हाल के दिनों में बहुत सारी कनेक्शन जुड़े हैं, इस तरीके का एक कानून होना चाहिए? और क्या आपको लगता है कि पोटा हटाकर कांग्रेस ने आतंकियों की एक तरीके से इनडायरेक्टली मदद की? देखिए, मैं ये मानता हूं कि देश दो चीजों से चलता है, राजा के प्रति डर और राजा के प्रति प्रेम। सरकार से डर और सरकार से प्रेम। आज हमारी सरकारों के पास दोनों नीतियां हैं। लोग डरते भी हैं, लोग प्यार भी करते हैं। लोग मोदी जी से डरते भी हैं, लोग मोदी जी से प्यार भी करते हैं। जब ये विचार आ जाता है, देश के लिए जो गद्दारी करने की सोचे, उस पर इतने कानून लाद दें, इतने लाद दें कि वो जीवन में वो और उसका परिवार ये पाप करने से सोचे भी ना इसके बारे में। बड़े से बड़ा कानून जो बना सकती है सरकारें, वो बनाना चाहिए। कांग्रेस ने तो हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और उस तुष्टीकरण की राजनीति की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। न तो कांग्रेस ने देश के लिए जिस तरह का परिवेश बनाना चाहिए था वो बनाया। मैं ये कह रहा हूं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स इस देश में आए वो किसकी देन है? क्यों आए? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे घर में बाहरी लोग आके वो घर को खराब करने की दिशा में कल को परेशान करेंगे तो उनका रोकथाम बढ़नी चाहिए थी? कांग्रेस ने कितने स्टेप्स उठाए? नहीं उठाए ना। और आज जब कोई दूसरा उसको निकाला तो कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए कि देश की नीतियों पे जब देश की बात हो तो फिर उससे बढ़ के कुछ नहीं है। उसके लिए सबको एकजुट होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, हम भारतीय, पहले भारतीय, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक बयानबाजियां की, राजनीतिक लाइनें खींची। और आप ये देखिए, क्या कांग्रेस की देन तो था शाहबानो वाले केस में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बैकफुट पे गए और नया लॉ ले आए कि नहीं, शरीयत को ऊपर वहां किया गया, जबकि शरीयत नहीं थी, वो मौलानाओं का प्रेशर था। उस प्रेशर में उस वक्त की सरकारें ना आती, बाटला हाउस कांड, वो आतंकियों पर रोए और जो शहीद हमारे शर्मा जी थे इंस्पेक्टर, उनके बारे में कुछ मैं यही बोल रहा हूँ। वो जो विचार है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हम दिखाएंगे और करना किसी के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ किया। उन्होंने उन विचारों को जरूर खाद देने का काम किया जो देश विरोधी विचार थे, जो विचार देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। उनको लगा कि सरकारों को इस तरह से ब्लैकमेल करके काम किया जा सकता है। उनकी वो पोलाइटनेस देश की कमजोरी बनी। मुझे लगता है कि कमजोरी नहीं बनानी है। देश का मुसलमान देश की सरकारों की कमजोरी नहीं है, वो देश की सरकारों की ताकत होना चाहिए। मजबूत कानून लाए और देश का मुसलमान खड़े होकर कहे नहीं, बाहरी मुसलमान हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम आपके साथ हैं, देश की सरकारों के साथ हैं, अमित शाह जी आपके साथ हैं, मोदी जी आपके साथ हैं। पॉजिटिव नोट पे रहे ना। किस बात का डर? अगर मैं अपने घर में, किराएदार को डर होना चाहिए, मकान मालिक को डर नहीं होना चाहिए। हम मकान मालिक हैं, हम किराएदार नहीं हैं। हमने अपना धर्म बदला है, ईश्वर को मानने का तरीका बदला है। डीएनए भारतीय है, इसी मूल में जिए हैं, इसी मूल में मरेंगे। हमारे बड़े यहां पैदा हुए, यहीं मरे, हम भी यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। ये विचार रखो, अपने मुल्क से मोहब्बत करो। कौन आपको छेड़ रहा है? लेकिन भारतीय बनकर। अगर आप विदेशियों की बातों में आएंगे, आक्रांताओं की भाषाओं में आएंगे, विदेशी ताकतों के इशारों पे खेलेंगे, देश को बांटने वाली सियासत पे चलेंगे, देश में जो अलगाववादी सोच है उसको बढ़ावा देंगे, तो फिर आप मेरे किस बात के अपने? तो मेरे अपने भी अगर आप होंगे तो आप देश के गद्दार कहलाएंगे, आप अपने नहीं होंगे। इसलिए देश का गद्दार नहीं बनना है, देश का वफादार बनना है। और मुझे उम्मीद है कि इस लाइन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम भारतीय हैं और हम भारतीय हैं। हम बाई चॉइस भी भारतीय हैं और बाई बर्थ भी भारतीय हैं। हमारे एक एक खून के कतरे में जब जब जरूरत पड़ेगी और हमारे खून का एक एक कतरा भी बहेगा, उससे एक ही आवाज आएगी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हम किसी कीमत पर भी ना बाहरी मूल, ना बाहरी विचार, ना बाहरी सोच को बर्दाश्त करेंगे। मजबूत मुसलमान हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ, कुरान के साथ ईमानदारी से खड़े हैं। मजबूत मुसलमान बनकर अपने भारत को पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसके साथ खड़े होंगे, उसके देश के लिए,
अपने मुल्क के लिए जान देंगे भी, और इंशाल्लाह जान लेने की जरूरत पड़ेगी तो लोगों की जान लेंगे भी, लेकिन ना मुल्क से गद्दारी करेंगे, ना गद्दारी करने वालों को माफ करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात बोली। चलते चलते एक और दिमाग में सवाल आया कि आपने बोला कि बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा यार चल रहा है, लोग रोहिंग्या बाहर जा रहे हैं। नए नौजवान बच्चों का कहना है कि ये बाहर चले जाएंगे तो हमारी जॉब मिलेंगी, हमें हमें ज्यादा मौके मिलेंगे, हमारी नौकरियां ये ले रहे हैं। आप ऐसा यार को कैसे देख रहे हैं? ऐसा यार बहुत पॉजिटिव है, लगातार सुधार होने चाहिए। आज चुनाव आयोग सुधार कर रहा है। आप बाहर से अगर रोहिंग्या बांग्लादेशी मेरे देश में घुस के आ गए हैं, वो किस मजबूरियों में आए वो जाने, तारों के नीचे से आए, तारों के ऊपर से आए, आगे से आए, पीछे से आए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, लॉलीपॉप दे के जीतने के लिए उन्हें बुलाया, वो अलग बात। मेरे देश की सरकारें वो तय नहीं करेगी। मेरी देश की सरकार जो भारतीय होगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो तय करेगा, न रोहिंग्या तय करेंगे, न बांग्लादेशी तय करेंगे। मेरी देश की सियासत, मेरे देश का भविष्य मेरे लोग तय करेंगे, बाहरी तय नहीं करेगा। एसआईआर भी होना चाहिए, एनआरसी भी होना चाहिए, किसी कीमत पर भी। अब बिना एनआरसी के काम चलने वाला नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं कि अब देश को मेंटली एनआरसी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और चारों तरफ से हिंदू और मुसलमान, जो भारतीय नहीं है उसे किस बात का डर? जो भारतीय है उसे तो डर नहीं होना चाहिए, जो भारतीय नहीं है उनको डरने की जरूरत है। किसी भारत के मुसलमान को, किसी भारत के किसी पंथ के, किसी मजहब के मानने वाले को डरने की जरूरत नहीं है। जो विदेशी मूल है वो विदेश जाए, जो अंदर के लोग हैं वो अंदर हैं। और फक्र से हम जो ईमानदार है वो क्यों डरे? भाई जिसने चोरी नहीं की वो क्यों डरे? चोर की दाढ़ी में तिनका है। हाँ। अब ये ढूंढ ले कि कौन कौन चोर है, वही उन्हीं लोगों को परेशानी हो रही है जिन्होंने चोरी की है। वही अपनी दाढ़ी खुजा के देख रहे हैं, तिनका मेरी दाढ़ी में तो नहीं है। चोरी करोगे तो फिर डर होगा, चोरी नहीं होगी तो डर नहीं होगा। इसलिए भारत के मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है, ना एनआरसी से डरने की जरूरत है, ना यूसीसी से डरने की जरूरत है। आप अपने मजहब को ईमानदारी से मानिए, भारतीय मुसलमान बन के मानिए, और भारत की जो गद्दार हैं उनसे दूर रहिए, अलगाववादी विचारों से दूर रहिए, भारतीय विचार पे आगे बढ़ते रहिए। आने वाला वक्त हमारा बहुत बेहतर होने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, इस इंटरव्यू को, क्योंकि बहुत कमाल की बात सर ने बोली है। जाहिर तौर पर अगर हिंदुस्तान का मुसलमान इन तमाम चीजों को समझ जाए, इन बातों को अपने अमल में लाए, तो जाहिर तौर पर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खत्म हो जाएगा। जो तमाम पार्टियां मुसलमानों का इस्तेमाल करके राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, उन पार्टियों को भी अकल ठिकाने आ जाएगी। खैर, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।